उस पैसे को डाल दिया शेयर मार्केट में, उस पैसे को डाल दिया किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। जब आप अब उस 10 साल में उसकी वैल्यू पैसे की क्या हो गई, 10% तो ऐसे ही कम हो गई। ठीक है, इवन ज्यादा ही कम हो गई। अब वो बना के दे रहा है, तो नुकसान हो गया। प्लस उसमें किस उसने गेम क्या किया, जो आपको बोला था सब ओरली बोला था। ठीक है, बनाया कुछ और, बोला कुछ और था। ठीक है, बोला था कि हम ये टाइल्स लगाएंगे, लगा दिया सस्ता वाला टाइल्स। बोला था जैगवार की फिटिंग देंगे बाथरूम में, दे दिया सस्ता वाला फिटिंग। तो क्या हो गया, नुकसान हो रहा है ना एक तरीके से। इसी को रोक लगाने के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास जो पैसा गया है वो पैसा रिटर्न नहीं आया मेरे पास, तो महंगाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट की हमेशा क्या गेम होता है कि पैसा आपके घर, कहते हैं ना, रोक रोक लगा लिए। ठीक है, आपने सुना होगा कि टमाटर के दाम बढ़ गए हैं या फिर प्याज के दाम बढ़ गए। होता क्या है, कोई एक बड़ा पर्सन होता है, वो इकट्ठा रख लेता है पूरा प्याज, है ना, ओनियन। अब क्या हो गया, मार्केट में है ही नहीं। अब वो रेट बढ़ गया, क्योंकि डिमांड है बट सप्लाई उसने रोक लिया। तो अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, प्याज महंगा स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेम चीज होता है अपने बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा हो। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये समझदारी करे कि जो पैसे आप तक गए हैं वो आपसे निकाल। करता भी यही है ना। देखो आपके पास 10,000 15,000 जो भी आपके घर की 1 लाख रुपए मान लीजिए इनकम है, मोटा मोटा ध्यान से अगर देखेंगे तो महीने के लास्ट में आपके घर पे हार्डली बचेगा। तो 5,000 4,000 8,000 सच्चाई यही है ना। तो ऐसा क्या कर रहे हैं वो, उनको और ये क्या है, इंडिया की लगभग ये 90% पॉपुलेशन के साथ है। ठीक है, 90% पॉपुलेशन के पास पैसा जाता है और खर्च का एक्सपेंस बना रहता है। वो भी देखो, रेंट है, सारा मेंटेनेंस है, एम्प्लॉय की सैलरी एक तरफ से आएगा, एक तरफ से उसका फ्लो चार्ट बना रहेगा। इससे क्या होगा, महंगाई नहीं बढ़ती है। लेकिन अब बढ़ क्यों रहा है महंगाई, कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा चला जा रहा है कि उनको उतना खर्च ही नहीं है। ठीक है, अभी देखो अंबानी साहब के पास कितना पैसा चला जा रहा है। ठीक है, तो अब उतना खर्च है क्या उनका, नहीं है। तो उनकी तरफ से आ नहीं रहा, तो उनके पास कैश फ्लो क्या है, बैठ कर रख जा रहा है वो। तो जहां पर भी पानी रख जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, उन्होंने कंट्रोल कर लिया उस पैसे को। अब इधर चैट फ्लो हो ही नहीं रहा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। इस समय देखिए आपके पास कितनी महंगाई आ चुकी है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये सब। तो ऐसे ही रियल एस्टेट में भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर सबसे ज्यादा पैसा आदमी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, देख लेना बात वही है क्या। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा आदमी कहाँ इन्वेस्ट करता है, क्योंकि नहीं, हो गया कोई नहीं होगा जाते। तो सबसे ज्यादा पैसा आदमी कहाँ इन्वेस्ट करता है, देखो अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अगर कल को जॉब को पाते हैं, यार मैं समय भी नहीं हुआ क्या ये, हुआ है। ठीक है, ट्रायल वर्जन तो नहीं चल रहा है। मतलब ये कि नहीं नहीं ठीक है। ठीक। तो जनरली होता क्या है guys, कि आप के पास जैसे पैसे आते हैं, अभी आप लोग जॉब करोगे है ना, पैसे आएंगे। तो मैक्सिमम केस में क्या होगा, थोड़े पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे, मोबाइल अपडेट करोगे। ठीक है, थोड़े और पैसे आएंगे तो क्या होगा, बाइक वगैरह अपडेट करोगे। थोड़े और पैसे आएंगे तो क्या करोगे, किसी को चैन उनका वो होगा, इंटरेस्ट होगा, रोटी रोटी का इंटरेस्ट होगा, तो वो लोग वो पालेंगे, है ना। थोड़े और पैसे आएंगे तो क्या करेगा, कार वगैरह खरीदेगा। जब ज्यादा पैसे आएंगे तो क्या करेगा, खर्च करने की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये मत बोलिए कि एसआईपी करना है। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन वाले भी। ठीक है, आप लोग घर खरीदेंगे, बाकी लोग कमेंट करें, बाकी लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसे आ गए तो। ठीक, इन्वेस्टमेंट के अलावा बोला, हाँ लैंड सही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, जैसे आप लोग बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट मतलब कि एट द लास्ट आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट करोगे, यही करोगे ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे कहीं हम लोग का रिकॉर्ड ना हो तो दिक्कत हो जाएगा। एक मिनट चेक करना, वहाँ पे साइनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ तो दिक्कत हो सकती है। मीटिंग में तो नहीं होगा। ठीक ठीक, अब ठीक। तो ज्यादा पैसे आए तो लोगों ने क्या किया कि इस रियल एस्टेट में उसको इन्वेस्ट किया, और यही समझदारी है। ठीक है, तो अगर ये इन्वेस्ट करना लोग बंद कर दे, तो लोगों के पास पैसा को इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे तो बहुत से लोगों के घर के जो पैसे खर्च होते हैं उसका मोटा अमाउंट जाता है रेंट, रियल एस्टेट में। या तो रेंट पे जा रहा होगा, या फिर घर ले लिया होगा उसकी ईएमआई में जा रहा होगा। सोचो ये अगर यही रुक जाए, तो फिर क्या होगा, लोगों के पास पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा करो। ठीक है, आप खरीदते रहे जिससे बाजार चलता रहे। ठीक है, यस यस पेज 2 वाले दिखा देंगे एचपी।
ठीक है, आप कैसे बोलो सारे ड्राइंग दिखा देंगे बना के। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि कैसे रियल इस्टेट में एक रूल ले आया जाए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी से सारा काम हो सके। उसी को बोलते हैं क्या है, रेरा। ठीक है, रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट। ठीक, आओ देखते हैं इसके बारे में। सभी लोग पहले इस पे देखेंगे। आप ड्राइंग को लेके एकदम निश्चिंत रहे, मैं कब दोनों ड्राइंग बना के दिखा दूंगा, मुझे 10 मिनट लगेगा केवल। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया तो आपका नुकसान हो जाएगा। इस पे चलेगा क्या? तो गाइस रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, कौन सा 2016। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने चले। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बस इतनी सी बात है कि ये क्या बोलते हैं, आपके व्यायाम से रिलेटेड नहीं है, बट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रेरा का फुल फॉर्म रियल एस्टेट फॉर रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट। इट इज a regulatory body established under the Real Estate Regulation Development Act 2016। कब इसको लाया गया? 16 में, क्योंकि 14 से लेके उसके बाद बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में फ्रॉड होना स्टार्ट हो गया। तो लोगों को लगा कि यार अब सेव नहीं किया जाएगा तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हो गया वो ब्लैक ब्लैक अमाउंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा लोगों के घरों में। ठीक है, द पर्पज ऑफ रेरा इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स। जो घर को खरीदने वाले हैं उनको सिक्योर किया जाए। प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड रियल एस्टेट सेक्टर, रेगुलेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। देखो जितने भी समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, हॉलमार्का वाला ही गोल्ड लेते हैं ना। ठीक है, क्यों लेते हैं हॉलमार्का वाला? सेफ रहता है ना। ऐसे जितने भी समझदार लोग हैं उन लोग रेरा अप्रूव्ड घर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब रेरा से अप्रूव्ड हुआ है तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे इसका काम क्या था। इस रेरा safeguard interest of home buyers, provide real estate sector with transparency and credit। इसका मेन काम क्या था? ट्रांसपेरेंट किया जाए हर काम को, और उसके बाद क्या बोलते हैं, क्रेडिट दिया जाए कि हाँ भाई इस तरीके से इन्होंने किया है। मान लीजिए मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कोई एक है वो फ्रॉड काम कर रहा है। ठीक है, अब कल को दोनों को एक ही टेबल में बैठाया जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं। ठीक है, तो रेरा ने क्या कहा, रेरा ने कहा सबका रिव्यू लिखवाओ, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उससे क्या होगा कि जो अच्छा कर रहा है उसको गिफ्ट मिलना चाहिए कि हाँ भाई आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए इस राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया 10 मार्च 2016 को। लोकसभा में पास किया गया 15 मार्च 2016। ठीक है, द एक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 मई 2017। 1 मई 2017 को इस एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, तो कोई पूछे कि व्हेन रेरा बिल इज अप्रूव्ड, तो 1 मार्च 2016 को 17 को हुआ। अब गाइस अगर किसी ने पूछा आपसे व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा, ठीक है, रेरा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, देखो हर किसी काम को करते हो तो उसका एक एम होता है। हम लोग ज्ञान गुरुकुल में क्यों है? हमें जॉब लेना है, हमारा पहला सीख वो है। दूसरा चीज सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए। तीसरा चीज कैसे प्रोफेशनली वर्क करके क्लाइंट को देंगे। तो ऐसे भी इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, मोटो होगा। पहला मोटो है प्रमोट क्या बोलते हैं, होम बायर्स। ठीक है, सॉरी प्रोटेक्ट होम बायर्स। प्रोटेक्ट मतलब उनकी सुरक्षा किया जाए। क्या भाई इन्होंने पैसे डाले हैं, इनको बोला गया है कि 2026 में आपको पोजीशन दे दिया जाएगा, पैसे समझते हो? नहीं, हैंड ओवर। ठीक है, हैंड ओवर को बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, जैसे कि इस बिल्डिंग की बात करें, इस बिल्डिंग का अभी 6 फ्लोर तक हैंड ओवर हो चुका है। 7th फ्लोर अभी काम चल रहा है इनका। ठीक है, 8th काम चल रहा है, 9th काम चल रहा है, 10th काम चल रहा है। जैसे जैसे होता जाएगा आपको हैंड ओवर करते हैं। और उस दिन से ज्यादातर क्या बोलते हैं बिल्डर्स क्या करते हैं, उस हिसाब की ईएमआई चालू कर देंगे जिस हिसाब को बिल्डर। ठीक है, पार्ट्स वाइज पे हैंड। ठीक है, और पार्ट्स वाइज रेरा अप्रूवल भी देता है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि किसी बिल्डिंग के लिए अगर मान लीजिए कि 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, इतना पैसा तो होता नहीं है कि एक साथ रोटी किया, और होता नहीं है तो लगाते नहीं है। कल को क्या हुआ, उस मार्केट में वो मार्केट चला नहीं, सेल नहीं हुआ, तो उनको तो लॉस गया ना। तो अब वो क्या करेंगे, अगर मान लो तुमको लग रहा है कि यार 5 फ्लोर के ऊपर लॉस दिख रहा है, तो उसको लटका देंगे, वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब इस मार्केट की डिमांड आ जाएगी फिर आगे काम चलेगा। ठीक है, उससे उनको पैसा नहीं बचता। प्रमोट द उसके बाद प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं मत करो क्या, हल्का या कम करो क्या, थोड़ा कम कर देते हैं। मुझे थोड़ा बोर हुआ है तो ऐसे हवा
कम कर दो बस, और रेगुलेटर को घुमा दो। शायद नीचे वाला होगा, ये वाला है क्या? ठीक है, दोनों हल्का कर दो। प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, दूसरा मेरे काम है गाइस, पहला है प्रोटेक्ट होम बायर्स, दूसरा है प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, डेवलपर मस्ट रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट अंडर रेरा एंड डिस्क्लोज द प्रोजेक्ट डिटेल्स। पहले क्या करते थे, बताते थे कि हम ये बनाएंगे, बट वो डिस्क्लोज करते थे सिर्फ ओरली। अभी क्या करना है, अभी आपको और पेपर लिख के देना है कि मैं ये सर्विसेज आपको लगा के देने वाला हूं। मान लीजिए दरवाजे की बात करें, डोर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5,000 और डोर जाता है 1 लाख रुपए तक। मैं आपको बोल दूं कि 1 लाख रुपए का डोर मैं आपको लगा के दूं, या फिर मैं आपको बोल दूं कि एकदम बेस्ट वाला डोर लगा के दूं, मैंने 5,000 वाला लगा दिया था। ठीक है, मैं तो ओरली बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो क्या हो गया है, इससे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाता है। अभी क्या रेरा का क्या आता है, रेरा बोलता है किस कंपनी का लगाओगे पहले बता, कंपनी नहीं बता सकते हो तो प्राइस रेंज दे दो। ठीक है, मान लो मैंने प्राइस रेंज दे दिया कि 5,000 से 7,000, कल को मुझे ऐसा लगा कि ये सस्ता वाला लगा रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 7,000 है ना, मैंने माइनस करो 7,000 पे अपना लगाता, मैं 10,000 में लगाऊंगा, मेरा प्रॉब्लम है, 7,000 मेरा माइनस। ठीक है, बस तो उसको वैसे ही पता चलेगा लेकिन 5 लाख रुपए नहीं लगेगा तो भी नहीं तो इसीलिए तो अभी जो बड़े ब्रांडेड कंपनियां हैं वो लिख के दे देती, सिर्फ वाली पानी की टंकी है, ठीक है, वो लिख के दे देंगे सिंटेक्स, सिंटेक्स 3 लेयर ऐसा लिखा रहता है, मेरे पास है, मतलब हम लोग भी करते हैं। तो क्या बोलते हैं, सिंटेक्स 3 लेयर्स, ठीक है, मैंने डाल दिया। उसके आगे मैंने डाल दिया प्राइस 4,500। ठीक है, आप आया बोले सर मुझे सिंटेक्स का नहीं लगा रहा, मुझे न्यू का लगा है। ठीक है, जिसका प्राइस 6,000 है, लगा लो, मैं 4,500 एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा आपके बिल में। सर अगर रोड लगाने के टाइम पे रेट बढ़ गए किसका? रोड का। देखो थोड़ा बहुत तो क्या होता है कि कोई भी बिल्डर जो होता है ना, थोड़ा 5% 10% का वो लेके चलता है ना। ठीक है, और दूसरी चीज, आपने जो कोटेशन दिया है आपको उसी में काम करके देना पड़ेगा। ये आपका प्रॉब्लम है, बढ़ गया, आप कोटेशन हैवी लगाओ। ठीक है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप सीमेंट एग्जैक्ट 380 का दो। ठीक है, आपको जितने, क्योंकि देखो क्या है, अगर सीमेंट की छोटी सी बात करें तो आपकी दुकान में हो सकता है 370 का हो, इनके में 380, 10 रुपए का ही डिफरेंस है अगल बगल में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऑन एन एवरेज 400 लगाओगे। जैसे मैंने बोला सिंटेक्स 4,500, बट एग्जैक्ट 4,500 का थोड़ी होगा, मैंने एक प्रॉक्सी दे दिया, इतना डिफरेंस लेके चलता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है स्टील महंगी हो गई। ठीक है, तो स्टील अगर महंगी होगी तो बिल्डर का प्रॉब्लम है कि उन्होंने कोटेशन हमें दिया। ठीक, उसके बाद गैस रिड्यूस द फ्रॉड। ठीक है, तीसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रॉड को रिड्यूस करना। ठीक है सर्विस, ठीक है। राधिका आपको सुना है, आप लेट आए हो क्या राधिका, माइक ऑन करो, आप शायद लेट आए सर होगे। मैं हेलो, नहीं सर, हाँ गुड जी, मॉर्निंग सर, मैं गुड 11:06 मॉर्निंग। पे आई थी। बट अच्छा, एक्चुअली मुझे ना टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, मतलब टॉपिक हाँ, क्या है हमारा। यस, तो इसीलिए बोला 11:06 पे आ पाए थे, हम 11 बजे स्टार्ट कर चुके हैं टॉपिक। टॉपिक है रेरा, रेरा का नाम बारे में सुना है आपने? किसके बारे में? रेरा? नहीं सर, मैंने रेरा, कभी नहीं सुना। ठीक है, रेरा एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बिल्डर्स के फ्रॉड को रोकती है। ठीक है, वो अच्छा। बोलती है ओके। कि बिल्डर्स ने जो बोला है, आपको कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट आपको कंप्लीट करके दे। इस एक्ट का ओके। नाम है, ये एक्ट है, गवर्नमेंट का एक्ट है। जैसे कोई अगर चोरी करता है तो 420 का एक्ट लगता है ना। कोई अगर मर्डर या ओके। हाफ मर्डर करता है तो 307 302 लगता है ना। तो ऐसे हम्म। ही क्या बोलते हैं, अगर कोई रियल एस्टेट में फ्रॉड करता है तो रेरा एक्ट लगेगा उसके ऊपर, और रेरा एक्ट उसको पनिश करेगा। ठीक है, तो हम ओके। लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें ठीक क्या है सर। उसका फुल फॉर्म होता है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। इट इज a रेगुलेटरी बॉडी established अंडर द रियल एस्टेट। ये कब लागू हुआ? यहाँ से 2016। मैंने स्टार्ट किया था सर। यस, तो हम इसके पहले बता चुके थे क्या होता है। ठीक है, आप लेट आए ओके। इसलिए नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, बी ऑन टाइम। ठीक है, ठीक। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर्पज हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने समझा कि राज्यसभा में कब पास हुआ, ये लोकसभा में कब पास हुआ, और कब एग्जीक्यूट किया गया, 1 जुलाई 2017 को एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, प्रोटेक्ट द होम बायर्स। ठीक है, पहले होम बायर्स को बचाया जाए, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो गलती से अगर कोई फ्रॉड हो गया तो उनका ऐसा हो जाएगा कि वो 10 लोगों को बताएंगे यार रियल एस्टेट मत लगाओ, फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट करती है कि पहले उनको बचाओ, जिससे कि उनका ट्रस्ट बना रहेगा। तो और अभी आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा, एक प्लॉटर से प्लॉट लेते हो, आपको पसंद आया तो आप 10 लोगों को रिकमेंड करते हो। ठीक है, उससे क्या होता है,
प्लॉटर्स की वैल्यू बढ़ती है ऑटोमेटिक। तो ये चीज यहाँ पर भी होता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, तो प्रोटेक्ट हो बायर्स। दूसरा, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस द फ्रॉड। यहाँ ये नहीं लिखा है जीरो फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड तो कुछ ना कुछ कर ही ले, है ना। रिड्यूस करता है। और स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस क्या होता है guys? उस सिटी के, उस स्टेट के हर पर्सन एक ही तरह का रूल लगाए। ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये बिल्डिंग जो है, अगर ये 1 CR की है, बगल में एक बिल्डिंग बनती है, अगर वो 2 CR का दे रहा है तो गलत कर रहा है ना, अगर सेम चीज बना के दे रहा है ना। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किया जाए, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जितना है उतना ही रजिस्ट्रेशन अमाउंट उसका होगा, तभी तो ठीक लगेगा ना। ठीक है, ऑन पेपर जितना। तो हर एक चीज को स्टैंडर्डाइजेशन वे में, इसने ट्री लगाया है वो ट्री नहीं लगाएगा, तो कल को क्या होगा, इसको लगेगा मैं बेवकूफ हूँ, मेरे पैसे लगाए ट्री है। ठीक है, इसको भी ट्री के लिए रेगुलेट करो कि भाई ट्री लगाना है क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, उसको भी करो। तो क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। मैं रैपिड कुछ और पढ़ाऊं या ऑटोकैड कुछ और पढ़ाऊं, कोई और कुछ और पढ़ा है, तो ये गलत है ना। ठीक है, और कंपनी का काम कुछ और हो, मतलब क्या निकला उस चीज का। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना देता है कि देखिए ये चीजों को रूल सबको फॉलो करना है। इस स्टेट में, इस सिटी में, इस हर स्टेट का रेरा अपना अलग अलग होता है, इस सिटी में, इस स्टेट में यही फॉलो करना तो यही। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? हर जगह की इन्वायरमेंट अलग है, हर जगह का क्या बोलते हैं ट्रैफिक अलग है। ठीक है, उसके हिसाब से वो चेंजेस। ठीक है। अब बोलो सर मैंने तो रेरा में अपने घर को रजिस्टर नहीं किया था, अपना बना लिया था। तो देखो आपने क्यों नहीं रजिस्टर किया था? क्योंकि ऑल कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 500 स्क्वायर मीटर, कितना 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया, द 8 अपार्टमेंट नीड टू रजिस्टर विथ रिस्पेक्टिव स्टेट रेरा बिफोर बीइंग कॉस्ट। आपके 1 BHK 2 BHK सब मिला के अगर 8 अपार्टमेंट बन रहे हैं तो आपको रेरा में अप्रूव कराना पड़ेगा। या फिर आपका 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है, अब देखो घर 500 स्क्वायर मीटर में कोई नहीं बनाता, बहुत बड़ा हो जाता है ना। कोई बनाएगा तो 100 स्क्वायर मीटर बनाएगा, बहुत कोई किया तो 200 स्क्वायर मीटर में किया, 300 स्क्वायर मीटर में किया, 500 बहुत मुश्किल। ठीक है। अब बोलो सर मैंने अगर नहीं किया, मैं जल्दी से बिल्डिंग बना लिया, मैं बताऊं ही नहीं तब, कोई बात नहीं। फेलियर टू रजिस्टर्ड अट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ 10%, 10% आपको पेनल्टी के तौर पे लग जाएगा ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। और आपकी हरकतें ठीक नहीं रही तो आपको हवा खाना पड़ेगा, कहाँ का? जेल का। ठीक है, जेल जाना पड़ सकता है कितने साल के लिए? 3 इयर्स। तो बेटर है कि पूरे टाइम पे डिलीवर ना हो तो उसके लिए रूल आगे बताता हूँ। ये उसके लिए नहीं है, ये है कि आपने रेरा को बिना बताए, बिना अप्रूव के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। देखिए ये अलाउ नहीं है, पहले रेरा अप्रूव करवाइए तब कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पहले रजिस्टर। ब्रोकर्स, मान लीजिए आप ब्रोकर है, आपने देखा होगा बहुत से ब्रोकर ही ज्यादा फ्रॉड करते हैं, उसके साथ साथ एजेंट्स जो होते हैं फैसिलिटेट सेल्स और परचेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी एक हाल ही में ऐसा हुआ कि अभी मैं उसमें गया था बिल्डिंग में, तो उनसे जस्ट पूछा कि आप ब्रोकर हो, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं चैनल पार्टनर हूँ। ठीक है, तो अब मुझे तो पता है कि चैनल पार्टनर ब्रोकर क्या होते हैं, दोनों एक ही चीज होते हैं, तो उसको अपने आप को ब्रोकर बोलते हुए बुरा लग रहा था। ठीक है, उसने क्या कहा है चैनल पार्टनर, चैनल पार्टनर मतलब क्या होता है, हमारी बिल्डिंग को आप सेल करके दोगे, तो हुए तो ब्रोकर ही रहते। ठीक है, तो उसने बोला नहीं नहीं चाहे, तो मैंने कहा यार डिफरेंस क्या है, तो समझ गया कि इसको पता है। तो बोलता नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम लोग चैनल पार्टनर सेल करके देते हैं, तो हम उनका इंसेंटिव होता है कि जैसे एक बिल्डिंग सेल करोगे 2% का इंसेंटिव रहता है, ज्यादा सेल करते हो 5% तक का इंसेंटिव रहता है, कभी सब बोलते हैं इंसेंटिव बोली जो बोली है। उनके हिसाब से ये रेट लगा देगा, चैनल पार्टनर इनके हिसाब से रेट लगा देगा, उनके हिसाब से बेचते हैं, फिर इनको अमाउंट जाता है। हाँ, इनका कम अमाउंट जाता है, इनको ज्यादा। तो इसमें 2 तरीके की डील होती है उनकी, एक डील होती है कि मुझे 60 लाख चाहिए, आप ऊपर से जो बेच रहा हो बेच लो। ठीक है, एक ही होता है। दूसरी डील ये होती है जितने का सेल होगा, क्योंकि क्या होगा कि अभी मान लो मैं 60 लाख का मैंने रेट लगाया एज ए बिल्डर, तुम एज ए चैनल पार्टनर 65 पे बेच रहे हो, तो कोई भी डायरेक्ट आके मेरे से भी खरीद लेगा ना। ठीक है, 60 में खरीद लेगा, तो तुम्हारे पास कोई क्यों जाएगा? ठीक है, तो इसलिए ये रूल कब चैनल पार्टनर प्रीफर करते हैं, वो क्या करते हैं जितने का होगा सामने देख लेंगे, तो मैं डेडलाइन दे देता हूँ कि मुझे 60 के नीचे नहीं चाहिए। ठीक है, आप सेल कर पाओ या ना कर पाओ, तो 62 में करें 63 में करें, तो होता क्या है कि जितना ज्यादा में किए 60 का उनका 2% फिक्स है, उसके ऊपर जितने में किए उस पे थोड़ा ज्यादा इंसेंटिव मिले।
ठीक है, जिससे कि आपको मोटिवेशन बना रहा है, उसके लिए इसका। तो broker and agents facilitate sales or purchase of real estate and also need to register with RERA, ठीक है, रेरा में इसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अब लोग सर रेरा वर्क कैसे करता है, किसी को भी समझ नहीं आएगा तो हैंड रेज कर लेना गाइस, ठीक है। बताता हूँ, ठीक, डिपेंड ऑन द एरिया रहता है कि कितना कॉस्ट लगेगा, एरिया कितना बड़ा है। तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा, कैसे रेरा काम करता है, तो ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट अप्रूव प्लान। आपको अपना जो कॉर्पोरेशन से पीएमसी से किया होगा ना, पूरे मुनिसिपल कॉर्पोरेशन से, उसको सबमिट करना पड़ेगा, एंड ड्राइंग ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग फ्यूचर वेरिएशन, इफ अगर कोई फ्यूचर चेंजेस है तो उसको भी इसको काटें, ठीक है। एडिशनली बिल्डर्स ऑल्सो नीड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है, उसके अलावा आपने कितना पैसा उठाया मार्केट से, लोगों से बुकिंग ऑर्डर, उसको भी ट्रांसपेरेंट कर। कई बार ऐसा होता है, ललित मोदी जैसे केसेस हो जाते हैं, ललित मोदी पता है, ठीक है, 400 करोड़ लेगा क्या है। तो कल को कोई बिल्डर 1.5 साल लोगों का पैसा बुकिंग ऑर्डर ले लिया, ठीक है, और ऐसा हुआ है, नोएडा में एक केस हुआ था। उसमें हुआ क्या, उसने बोर्ड लगाया, और ये 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये रेरा को लाने की जरूरत पड़ गई, उसने एक खाली प्रॉपर्टी के सामने बोर्ड लगाया, बुकिंग अमाउंट 2 लाख रुपए, और प्लॉट को सेल कर रहा था 50 लाख। जिस जगह पे कर रहा था उस जगह पे 50 लाख बहुत कम अमाउंट, लोगों के अंदर आ गई लालच, सस्ती मिल रहा है, ठीक है। और वो जो रेट बोले कि 35 में लगा दो, 40, लोगों को डाउट कहाँ से आया, यहीं से डाउट आ गया कि 40 में लगा दो, 35 में लगा दो। जितने को बोले तो बोले 35 में, चलो ठीक है 35 में, ठीक है, उसको तो भाग रहा है, ठीक है। तो उसने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और उसने किया था कि जितना बुकिंग अमाउंट ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो लोगों ने बहुत ज्यादा दिया, और उसके बाद उसका पता। तो इसके बाद से ये हुआ कि भैया नोएडा में तो इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर धीरे धीरे रूल को लाना पड़ा, यहाँ से रूल्स एक्चुअली आए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो पैसे तुमने लिए मार्केट से, उसको एक बताओ कि कहाँ पर आपने खर्च किया, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन दो, कि मैं, मान लीजिए कल को 2025 में आपने बोला कि सबमिट करके दूंगा, आप 2025 में सबमिट करके दो, और ये बात आपके मुंह से नहीं माना जाएगा, बिल्डर होना, आप कोई टेक्निकल पर्सन तो नहीं हो, तो आप एक ऑथराइज इंजीनियर, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, उससे बोलो, क्या बोलो उससे, कि मुझे बताओ कि कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो कैलकुलेट करेगा, जिसको लोग 5D बोलते हैं, ठीक है, कि कब तक में कितना काम हो जाएगा, उसका फेस बताएगा कि फेस 1 में इतना हो जाएगा, फेस 2 इतने दिन, फेस 3 ऐसे ऐसे करके, उस पे रेना कहेगा हाँ ये ठीक है, ये हम मानते हैं, ठीक है। उस टाइम पे नहीं दिए तो उसके लिए पेनल्टी लगती है, आगे बताता हूँ। Furthermore, RERA also has to ensure publication of information relating to each builder's profile based on track record, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हम इससे पुणे की बात करें, तो पुणे में कई ढेर सारे बिल्डर्स जो बहुत फेमस है, ठीक है, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा कॉप करके एक है, ठीक है, कुमार्स करके है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर प्राजपे करके है, ठीक है, लोधा ग्रुप है, ठीक है, ऐसे कई ग्रुप्स है जो कि क्या बोलते हैं, साकुजी बालन जी है, तो इनकी क्रेडिट है, ठीक है, तो ये कोई भी काम को खराब करके नहीं देते, ठीक है। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे क्या होता है कि अब मुझे पता है कि अच्छा इस बिल्डर का है तो फ्रॉड नहीं होगा, एक ट्रस्ट होगा, ठीक है, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड देखता है इंसान। उसके बाद लास्टिंग डिटेल्स, कंप्लीट प्रोजेक्ट there is in order to enlighten the home buyers so as to make informed decision, सही डिसीजन ले सके उसके लिए क्या करेंगे, आप रिव्यू चेक कर ले, जिसका आपको बेटर लगे उस बिल्डर का ले ले। अब जैसे कि पुणे सिटी में किसी ने, मैंने 4-5 बिल्डर बताए थे, बिल्डर तो 100-150 होंगे, ठीक है, इवन ज्यादा होंगे, मैंने 5 ही के बताए, क्योंकि ये अच्छा कर रहे हैं मार्केट, है ना। तो इसलिए इनके प्रॉपर्टी जो होंगे थोड़े महंगे जरूर मिलेंगे, बट अभी देखो गोल्ड खरीदना होता तनिष, पीएनजी, और 2-4 जो होंगे ऐसे, है ना, बट लोकल शॉप वाले जितना सेल करते हैं उससे ज्यादा ये लोग सेल करते हैं ना। तो क्यों, क्योंकि इनकी क्रेडिट अच्छी है। वेबसाइट में सर ऐसा रैंक लगेगा बिल्डर्स का? रैंक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड में स्टार जरूर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रैंक देने में थोड़ा उसको दिक्कत हो जाएगी, कल को कोई बिल्डर चाहा कि हमको 40 करना है, तो रैंक बढ़वा भी सकता है, ठीक है, दुनिया बहुत अलग है ना। तो अभी क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर के पास मैं गया, मैंने कहा मैंने आपके रिव्यू पढ़े सर, क्या बोलते हैं, और लोगों के रिव्यू पढ़े, आपके रिव्यू काफी अच्छे मुझे लगे,
ट्रीटमेंट के लिए। बोला यार रिव्यू पे मत जाया करो प्लीज। मैंने कहा क्यों? तो बोलता है कि मार्केट में कई ढेर सारी ऐसी कंपनियां चल रही है जो कि फेक रिव्यू डालने का काम करती है। ठीक है, मैं कहा ये तो अलग ही लोगों पे गेम चल रहा है, तो मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो कंपनियां हैं वो क्या करती है, उनके पास 300-250 लोगों की टीम है जिनके पास 3,000 4,000 5,000 ईमेल आईडी है। ठीक है, और वो क्या करती है, अपने रिव्यू अपने हिसाब से मेंटेन करती है। तुम्हारे की वेबसाइट पर अलग, इनके वेबसाइट पर इंडिया, सबके अब सोचो कैसे तुम पहचानोगे कि अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, तो वो डॉक्टर नहीं बताया, फिलहाल उसका जेन्युइन था। तो लोग बोला कि यार इस पे मत जाया करो, अगर मुझे तो रिव्यू से पहचान रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि रिव्यू तो कल कोई और खरीद लेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास पैसे की कमी होती नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के रिव्यू भी अभी फेक होने लगे हैं। सिर्फ उसने मैसेज किया है, ठीक है, पीआर करेक्ट, उसी का अपडेट वर्जन पीआर है। ठीक है, और सर कंडीशन वन है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इफ मार्क एंड शोन बिफोर कंप्लीशन, यस यस, आगे उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं आशीष। ठीक, अब बात करते हैं गाइस, एक क्या हो गई। ठीक है, रेरा फॉर बायर्स, बायर्स के लिए क्या किया रेरा ने, रेरा ने क्या किया, रेरा बोला बायर्स कैन चेक स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट और रेरा वेबसाइट। ठीक है, रेरा का सर्टिफिकेट हर बिल्डर के पास होता है, आप मांगोगे तो उसको देना ही पड़ेगा। उसमें स्कैनर बना रहता है, उस पर सिर्फ स्कैन करिए, या फिर रेरा का नंबर भी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बोर्ड लगा रहता है, प्लॉट इतने का, और आगे लिखा रहता है रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये। ठीक है, तो वो चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, चाहो तो स्कैनर पे स्कैन कर दो, तो बता देगा कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कब कंप्लीट होके मिलने वाला है। सारा चीज रेरा के लिए यही मानना चाहिए। बिल्डर्स बोले 2025 में देंगे, मत मानो, रेरा क्या बोल रहा है, क्योंकि रेरा जो बोल रहा है उस समय उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो बायर्स गेन क्लैरिटी ऑन द कारपेट एरिया डिफिनेशंस एंड अवॉइड हिडन चार्जेस। ठीक है, आपको कारपेट एरिया का पैसा देना है, कोई हिडन पैसे नहीं देने हैं। पहले लोग क्या करते थे, बालकनी बड़ी सी निकाल दिए बाहर, और उसके बाद बोलते हैं बालकनी का भी पैसा लगेगा, अब बालकनी का पैसा अलग नहीं है, अभी सिर्फ कारपेट एरिया का पैसा देना। तो अब लोग सर बालकनी फिर बनाएंगे नहीं, बनाए की मर्जी है, नहीं बनाए तो भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा कब, जब वो बालकनी के ऊपर छत रहेगा, वो छत 2 फ्लोर वाला नहीं, नीचे बालकनी है फिर उसके बाद ऊपर नहीं है कुछ उसके ऊपर है, ऐसा देखा होगा ना अल्टरनेट टाइप का। अभी वैसा अलाउ नहीं है, मतलब अलाउ कर सकते हो, उसका पैसा नहीं मिलेगा। फिर पैसा नहीं मिलेगा बिल्डर बनाएगा नहीं, तो बिल्डर क्या करेगा, जो बालकनी निकालेगा उसको कवर्ड, तो कवर्ड बालकनी ही मिलेगी ज्यादा। ठीक है, डेरा फॉर डेवलपर्स, ये तो हो गया, कितना परेशान करोगे तुम एक बिल्डर को, डेवलपर भी तुमको परेशान करेगा कब, इनकरेज प्रोजेक्ट टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, बिल्डर्स को एक मोटिवेशन देता है कि किसी भी हाल में इतने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना, तो एक उसके लिए टाइमलाइन हो गया ना कि इतने समय करना ही है। दूसरा, इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल हैंडलिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके और फाइनेंस सही से मैनेज किया जा सके, इसके लिए मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि अभी ये आपका आगे पढ़ोगे स्क्वायर अकाउंट, यानी आपके सारे पैसे को एक अकाउंट में रखता है ये, अब उस अकाउंट से आप फालतू खर्चा कर ही नहीं सकते। तो आपका एकदम मोटिवेशन बना रहेगा ना यार, इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके ही पैसा मिलेगा पूरा, है ना। रेरा वेरीज बाय द स्टेट, ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन रेरा अथॉरिटी इम्प्लीमेंट एक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ का महाराष्ट्र का महारेरा है। ठीक है, ऐसे ही क्या बोलते हैं हरियाणा का है एच रेरा, ऐसे कुछ बोलते हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग रेरा। ठीक है भाई, ये है स्क्रॉ अकाउंट। आप लोग के बैंक अकाउंट में अकाउंट होंगे, सेविंग अकाउंट होंगे आप लोगों के, है ना। आप लोगों ने सेविंग अकाउंट तो खोला होगा ना बैंक में, जो अकाउंट आप खोलते हो सेविंग अकाउंट रहता है। यूनिक सिविल का जो अकाउंट है वो क्या रहता है, करेंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन जो बिल्डर्स का अकाउंट रहेगा वो, आपने कभी अगर फॉर्म में ध्यान से देखा होगा तो ई ए लिखा रहता है, ये मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग अकाउंट। तो बिल्डर्स ने अगर 10 प्रॉपर्टी बना रहा है टाइम, उसको 10 स्ट्रॉन्ग अकाउंट खोलने पड़े, हर प्रॉपर्टी का जो पैसा आया उसी अकाउंट में डालना पड़ेगा। देखो कैसे, separate account will have to be maintained by the developers of real estate projects. Minimum 70% of the total collected fund for the specific project have to be deposited in the separate account. क्या समझा, 70% पैसे आपको उस अकाउंट में डालना ही डालना पड़ेगा, 30% उसकी चॉइस हो सकती है सेल्फ अर्निंग के लिए, या फिर जो भी उसका मन करे, है ना।
अब वो लोग से तो गलत बात है, सारा पैसा उसका और रखा रहेगा अकाउंट में, नहीं। द फंड हैव टू बी यूज, उसको यूज कर सकते हो ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड लैंड पर्टेनिंग टू द सेम प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर्टी और लेना है, ले लीजिए। मटेरियल मंगवाना है, ले लीजिए। लेबर को पैसे देने हैं, ले लीजिए। इन सब रीजन के लिए आप पैसे निकाल सकते। इससे होता क्या है, कल को आपका मन किया, शुभम का मन किया कि मैं पुणे में प्लॉटिंग नहीं करूंगा, मैं नासिक निकल जाऊंगा अपनी आइडेंटिटी छिपा के, जाओ 70% तो रखा ही है। ठीक है, तो शुभम बोलेगा यार ज्यादा फायदा है नहीं, 30% मार्केट में लगा चुका हूँ एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, और 70% यहाँ से, तो इससे कोई मतलब है नहीं, है ना। इसलिए लोग फ्रॉड कम करेंगे, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं कि फ्रॉड होता नहीं, बट कम होते हैं। सर इधर सब मेरा में रजिस्टर करते हैं, वो तो गवर्नमेंट देखती है कि बस पहले प्रोजेक्ट किया हुआ है सर, तो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा तो फिर वो सेट नहीं नहीं, चाहे स्टार्टिंग रहे चाहे एंडिंग रहे, आपको रेरा में अप्रूव कराना है। आप अपना घर भी बांध रहे हो। अभी मेरा एक फ्रेंड है, केसर नगर एक एरिया है, वहां पर वो 8 अपार्टमेंट नहीं, उसको 10 अपार्टमेंट बना रहा है वो तुमने 3 गुंठा जमीन लिया था। गुंठा मतलब होता है, एक गुंठा में 1,000 स्क्वायर फीट लिखा, तो 3,000 स्क्वायर फीट लिया था उसने। ठीक, अब उसमें वो बांध रहा है 3,000 स्क्वायर फीट में 8 अपार्टमेंट्स, 10 अपार्टमेंट्स, ठीक है, अलग अलग फ्लोर। ठीक है, डिजाइन मैंने ही किया उसका। ठीक है, उसके बाद उसने अप्रूव कराया हुआ है, तो अब वो सेल करेगा। ठीक है, उसको भी रेरा में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, वो बिल्डर नहीं है। वो कौन है, वो एक पर्सनल पर्सन है। वो क्या किया उसने कि मैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर यूज करूंगा, बाकी मैं रेंट पे डाल दूंगा, पैसे कम पड़े तो 1-2 फ्लोर बेच दूंगा। वो उस दिमाग से गया था। ठीक, आईटी में जॉब करता है, पैसे उसके पास थे, उसने सोचा ऐसा कहीं लगा देता हूँ, तो ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन अब क्या हो गया, जब उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग का लोग 50 लाख देने में भी कतराते थे, अभी 70 लाख दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए रेरा जरूरी होता है। बिल्डर्स चेंज प्रपोज विद रिस्पेक्ट टू BUA, मतलब बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया क्या होता है, जिस अभी जिस रूम में बैठे हो, जहां जहां पर तुम कारपेट बिछा सकते हो, ये इसको बोलते हैं कारपेट एरिया। और इसके साथ जो ये आउटर वॉल है, इसको मिला दोगे तो ये हो जाएगा बिल्ट अप एरिया। ठीक है, तो आपका आउटर वॉल प्लस कारपेट एरिया तो हो गया बिल्ट अप एरिया हो गया। अब याद रखिए, मान लीजिए बीच में आपने कोई पार्टीशन किया है। मान लीजिए आपने कहा कि यार ये ऑफिस में क्लासरूम अलग कर देते, ऑफिस अलग कर देते, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो पार्टीशन तो मैंने किया ना, वॉल तो मेरा है ना, वो भी कारपेट में रहेगा। ये बिल्टअप में रहेगा क्योंकि ये आउटर है, बट ये जो बीच में अपने पार्टीशन डाला है अपने हिसाब से किया ना, ये कारपेट को, तो कारपेट एरिया को बोलते हैं यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल। यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल, क्लियर है, कोई डाउट। कारपेट में इनर वॉल कारपेट, ये रेरा बोलते हैं। कॉर्पोरेशन का रूल यही कहता है कि जो यूजेबल एरिया है वही कारपेट एरिया है, और रेरा कहता है गलत बात है। कल को ऐसा होगा कि आपने किचन वाली वॉल तोड़ लिया, हॉल और किचन एक साथ कर लिया, तो जो बीच में जगह निकला वो किसको यूज में आया, कारपेट के यूज में आया। कल को ऐसा हुआ कि आप अंदर एक वॉल बनाए हुए हैं, उस वॉल के ऊपर डिजाइन यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहा है डिजाइन, आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कारपेट एरिया यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स। ठीक है, बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल, क्लियर। बिल्डअप एरिया में फाउंडेशन से भी आता है ना। देखो, फाउंडेशन तो ऊपर पूरा आता ही है, लेकिन फाउंडेशन क्या होता है, वो सबके लिए होता है। जो चीज सबके लिए रहेगी उसको सुपर बिल्टअप एरिया बोलते हैं। जैसे कि जिसने भी इस प्रॉपर्टी को लिया होगा, अभी आप कॉरिडोर से आए ना, इससे आए ना, अभी कॉरिडोर तो सब यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, किसी का पर्सनल तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये सुपर बिल्टअप एरिया, इसमें मतलब उसका भी पैसा देना पड़ता है, हाँ, इंक्लूड होता है। क्या बोलते हैं, रूल के हिसाब से नहीं होता, मतलब आप कारपेट एरिया की पैसे कारपेट एरिया का ही पैसा देना है। और बिल्डर्स उसके नए नए नाम दे के ले लेता है वो। ठीक है, बट बाय रूल केवल कारपेट। बोलेंगे आपका ही है, आपको ही करना हाँ नहीं, वो एक्चुअली फैसिलिटीज के नाम पे गिना के ले लेते हैं। ठीक है, उसको सेलेबल एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, बिल्डिंग का एक वर्ड है सेलेबल एरिया। सेलेबल एरिया मतलब अपना यूज कर एरिया और बाहर भी आप अपना अगर थोड़ा बहुत यूज करोगे, उसका भी पैसा वो ले, बट रूल के हिसाब से केवल कारपेट एरिया का होता है। Builders have to be charged buyers only on the basis of the carpet area। आप केवल कारपेट एरिया का पैसा ले सकते हो। Unlike the earlier practice, पहले क्या होता था, of the charging on the built up area के लोग चार्ज करते। Also the act bars any developers have any project like more than 10% of the total cost। अगर 10% से ज्यादा किसी ने पैसा लिया आपके प्रॉपर्टी का,
उसका रूल है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करो। कल को कुछ फ्रॉड हो गया तो क्या हो, फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो 10% ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करिए, 10% के नीचे तो ओके ठीक है, आपने ठीक है, ठीक है। कल को आपका मन किया, मेरा कहता है कि पहले ही मुझे बता दो कि फ्यूचर में क्या क्या बनाने वाले हो, बाद में बनाओगे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और करेंगे कब, जब उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का 2/3%, 2/3 लोग अलाउ करेंगे कि हाँ ये चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। कल को बिल्डर्स ने बोला कि मैं क्या बोलते हैं सबके कॉरिडोर के सामने नेम प्लेट लगा के देता हूँ। ठीक है। अब नेम प्लेट तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा नहीं, सबके फायदे की चीज हो गई। ठीक है। तो उसमें 2/3 लोग साइन कर देते, कोई प्रॉब्लम। लेकिन क्या किया उसने, उसने कहा मैं सबके एरिया में से 5-5 स्क्वायर फीट कम करूंगा। कौन मानेगा। ठीक है। तो बिल्डर्स क्या कहता है और रेरा क्या कहता है, तो यही लोगों से साइन करके आओ जिन्होंने खरीदा हुआ है। और मानेंगे नहीं, अब तुम्हारा मॉडिफिकेशन हो नहीं सकता। ठीक है। अब एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर एक बिल्डिंग ऐसे है, एक बिल्डिंग ऐसे है। बिल्डर बेचते समय बोला था कि यहाँ फाउंटेन है। ठीक है, क्या बोला था, फाउंटेन लगाएंगे, सिटिंग एरिया बनाएंगे, अच्छा लगेगा। अब ये लोग भाई लोग ज्यादा पैसे दे दिए, ये लोग ज्यादा पैसे दे दिए, इनको फाउंटेन व्यू मिलेगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि बिल्डर का पहले तो दिमाग किया था, फिर बिल्डर ने कहा कि एक टावर इधर बना देता हूँ, एक टावर, उसको जमीन मिलती गई बनाता गया। फिर एक टावर इधर बनाया, एक टावर इधर बनाया। तो बोला, अब बोल रहा है कि कॉर्नर में फाउंटेन का लगाऊंगा तो ये वाली बिल्डिंग वाले लोग बहुत दूर पड़ेगा इनको। तो उसने कहा कि फाउंटेन में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है। अब ये भाई साहब लोग गुस्सा हो गए। ठीक है, मैं क्या देखूं। तो ठीक है। तो अब ये पूरी बिल्डिंग जो है अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है। और ये बिल्डिंग तो खुश है। ठीक है, और इस बिल्डिंग को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ हो जाएगा तो मेरा थोड़ा फायदा है, यहाँ तो पहले से ही था क्योंकि इन्होंने कम पैसे दिए होंगे ना। ठीक है, वो इसी हिसाब से रखते हैं वो प्लान कि कहाँ पर क्या रखना है। तो बेसिकली अब ये बिल्डिंग की वजह से ये फाउंटेन बन नहीं पा रहा, वो बोल नहीं बनेगा चलेगा। ठीक है, चाहिए तो यही चाहिए। अब बिल्डर ने क्या किया, कहा कैंसिल। ठीक है। कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि बोल रहा है करूँ तो करूँ कहाँ पे। ठीक, ये लोग को संतोष है, कैंसिल चलेगा, तो वो इंसान ऐसा होता है। ठीक है, कैंसिल चलेगा, मेरे पड़ोस में चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, मना हो गया। ठीक, इसे बिल्डर को फायदा हो गया। ठीक है, नहीं कर। तो रेरा क्या करता है, रेरा कहता है एट रिस्ट्रिक्ट द डेवलपर और प्रमोटर टू मेकिंग एनी अल्टरनेशन ऑफ द एडिशंस to the sanction plan of the apartment or buildings or common area without written consent of at least 2/3 of the allotters of the residential। 2/3 लोग अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उस चेंज को आप नहीं कर सकते हो। क्लियर। ठीक है। रेरा पे कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, कभी भी क्या क्या चीज रखो कि आपका रेरा में कंप्लेन ना हो। तो पहला है गाइस, प्रोजेक्ट should have received all the required approval before being advertised or sold। एडवर्टाइजमेंट करने से पहले आपको रेरा में अप्रूव कर लेना है। आपने अगर अभी ध्यान दिया होगा हाईवे वगैरह पे, तो कई ढेर सारी बिल्डिंग्स ऐसे रहते हैं कि बिल्डिंग का नाम दिया रहेगा सिर्फ यहाँ पर कि इतना स्क्वायर फीट इतने का है, बिल्डिंग की फोटो नहीं लगी रहेगी, देखा है क्या कभी। ठीक है, बिल्डिंग की फोटो नहीं है, प्राइस लिखा हुआ है, एक नॉर्मल सा घर बना दिया है उसके अंदर, उस बिल्डिंग का फोटो नहीं रहेगा और कोई टैगलाइन है, सिर्फ मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो बिल्डिंग अभी रेरा में अप्रूवल नहीं आया हुआ है। अगर रेरा में अप्रूवल नहीं आया है और उन्होंने ऐसे मोबाइल नंबर दे दो, ठीक, आप प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैप है, ये उन्होंने बिल्डर ने काम निकाल लिया यहाँ से गैप्स। ठीक है। तो प्रोजेक्ट शुड हैव रिसीव ऑल द अप्रूवल फ्रॉम बिफोर बीइंग एडवर्टाइज्ड और सोल्ड। दूसरा, इन्फॉर्म द पर्टेनिंग टू द सैंक्शन कंप्लीशन टाइमलाइन एंड मास्टर प्लान शुड बी डिस्क्लोज। आपको मास्टर प्लान डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर आपको बेचना है तो। हम लोग सर मास्टर प्लान क्या होता है, कोई बताएगा, ऑनलाइन में भी कोई बता सकता है मास्टर प्लान क्या होता है, इफ एनी आइडिया। नहीं आइडिया है। मास्टर प्लान मतलब वो ड्राइंग्स, मास्टर ड्राइंग्स जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो। सारी मतलब इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन भी हो, मैकेनिकल इंफॉर्मेशन भी, मतलब प्लम्बिंग वगैरह भी हो, ब्रिक वर्क भी हो, स्ट्रक्चरल वर्क भी हो। यानी आपने पूरा का पूरा रिकॉर्ड दे दिया कि क्या क्या बन के दिखने वाला है।
इसको बोलते हैं क्या, मास्टर ड्राइंग्स। ठीक है, एलओडी 500 अलग चीज हो गया। मास्टर ड्राइंग कैड में होता है, ऑटोकैड में। एलओडी 500 बीआईएम में हो गया। बीआईएम में इस वर्ड को बोलते हैं फेडरेटेड मॉडल। क्या बोलते हैं, फेडरेटेड मॉडल। एलओडी 400 में रहता है फेडरेटेड मॉडल। फेडरेटेड मॉडल मॉडल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मॉडल्स। ठीक है, और उसी को कैड लैंग्वेज में बोलते हैं मास्टर ड्राइंग। अभी गवर्नमेंट की तरफ से बीआईएम जो है वो इंडिया में कंपलसरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर फेडरेटेड मॉडल नहीं लिखा। आप बीआईएम करें, आपका फायदा है, लेकिन केरला में केवल अभी कंपलसरी किया गया है इंडिया में। बाकी 5 कंट्री और है जहां पर कंपलसरी हुआ है, बाकी जगहों को भी कंपलसरी नहीं। ठीक है, plan pertaining to the sanction completion timeline and master plan should be disclosed, और सेपरेट अकाउंट में 70% फंड आपको रखना पड़ेगा। गैप किए तो पता चल जाएगा आपको। ईच यूनिट शुड बी सोल्ड एज पर द कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का ही आपको पैसा देना है। अगर कोई बिल्डर बिल्टअप का मांग रहा है उसको कंप्लेन, अब वो सब कब मैं कंप्लेन कर सकता हूँ बिल्डर के खिलाफ, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं द बिल्डर्स हैज रजिस्टर्ड एडवर्टाइज प्रोजेक्ट with the state regulatory authority. The builders have presented false information. आपको दिखा कुछ और रहा है, देख कुछ और रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डर्स इंस्टेड ऑफ चार्जिंग बिल्टअप एरिया, बोल रहा मैं तो बिल्टअप एरिया पे ही दूंगा, लेना हो तो लो, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, द बिल्डर्स अलॉटर्स एल्टर द अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग विदाउट सेकिंग परमिशन ऑफ 2/3। 2/3 लोगों से पूछा नहीं और चेंज अपने मन से करने लगा। ठीक है, उसने बोला था गेट ईस्ट में दूंगा, अब गेट दे रहा वेस्ट में। ठीक है, तो अब ईस्ट की तरफ जिन्होंने फ्रंट के लिए पैसे दिए हैं वो तो बेवकूफ बन गए। ठीक है, तो तुरंत उनके खिलाफ क्या होगा, कंप्लेन होगा। ठीक है, द रेरा द बिल्डर्स फेल्स टू डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल टाइम। बिल्डर ने बोला था 2026 में जनवरी में दे दूंगा, नहीं दिया ना, कंप्लेन कर सकते हो आप। कंप्लेन करोगे तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वही। ठीक है, और वो इंटरेस्ट लगभग इतना होगा जितना उसका रेंट होगा उस बिल्डिंग का। अब सोचिए 1000 लोगों ने बुकिंग ले लिया है, बिल्डर ने 1000 लोग बुकिंग ले लिया, सबको हर महीने रेंट की तरह इंटरेस्ट पे कर रहा है 10,000 15,000 के आसपास। ठीक है, तो जनरली 8% का। ठीक है, तो उसको लॉस होगा ना। बिल्डर क्या करता है, देखते हो कहीं साइट ऐसे रात को भी चल रही है साइटें, क्यों चल रही रात को साइटें, स्टार्टिंग में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब प्रोजेक्ट को लेट हो रहा है, अब परेशान करके जल्दी दिखा। The apartment or building faces structural defect within the 5 year of the date of possession। 5 साल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बिल्डर होगा। वो ठीक करके देगा 30 डेज के अंदर। नहीं करके दे पाया तो उसे कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा कि यार ये ठीक नहीं हो सकता, ये लो तुम्हारा 2 लाख लगता है, मैं कैंसिल कर देगा, 2 लाख वो वापस कर। समझ गए। हमने बोला सर अगर लेट हो गया तो क्या करेगा, वही जो मैंने आपको बताया। अब आपके पास दो ऑप्शन दे देगा मेरा मेरा कहता है लेट हो रहा है, आप देख रहे हो सामने, आपके पास दो चॉइस है। एक है मोबाइल विशिष्ट विदड्रॉ द इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा वापस ले सकते हो क्योंकि सामने वाले ने लेट किया। ठीक है, दूसरा द प्रमोटर मस्ट रिटर्न ऑल द फंड कलेक्टेड सो फॉर। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, सारा पैसा वो वापस कर देगा आपका, along with the applicable interest, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा क्योंकि गलती तो बिल्डर की है, लेट क्यों हुआ। ठीक है, डिस्पैच अंडर द कंपनसेशन अमाउंट पहले से लिखा रहता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बता देता है कि हम 8% के इंटरेस्ट से वापस करेंगे अगर फेल हो गए तो। अब ये 8 कहीं 8.5 रहेगा, कहीं 7.5 रहेगा, डिफर करेगा। ठीक है, द होम बायर्स विश टू स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे तो लोकेशन पसंद है, अब मैं चाहिए ही मुझे चाहिए, तब promoter must pay the interest of every month delay as a compensation। मतलब कि डिले हो गया तो आपको कंपनसेशन अमाउंट बिल्डर देगा कि भाई जब तक नहीं दे पा रहा हूं तब तक आप कहीं और रेंट पे ले लीजिए, मैं इतना अमाउंट पे करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे एक रिलेटिव है, तो उनका एक अपार्टमेंट है जो कि अभी जा रहा है रिकंस्ट्रक्शन। अब उसको बनने में कितना साल लगेगा, 4 साल। बिल्डर भी तो कमाएगा ही, क्योंकि मान लीजिए अभी इसको लगभग 6-7 फ्लोर की बिल्डिंग है, अब वो बनाएगा 18-17 फ्लोर की बनाएगा। तो क्या करेगा बिल्डर्स, सबको क्या बोला है, आप लोग बाहर रह सकते हैं 4 साल के लिए, घर छोड़ दीजिए, और हम आपको 4 साल का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट
रेंट का जो अमाउंट है जो उस एरिया का है वो हम आपको देते हैं। ठीक है, उसे आप वन टाइम ले लीजिए या पार्ट में ले लीजिए। तो मतलब क्या हो गया, आपको नया बिल्डिंग 4 साल में मिल जाएगा, 4 साल में कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका, फिर वो बेचेंगे, उनका प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर मेरा पुराना घर मैं क्यों दूं, तो उसने लालच भी दे दिया। आपका जितना करेंट है उसको 10% में एरिया बढ़ा के दूं। आपका 700 स्क्वायर फीट है, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे 770 स्क्वायर फीट मिलेगा। सामने लोग लगा बड़ा मिल रहा है मुझे, तो ले लेगा। उसमें और भी वो लोग दिमाग लगा लेते हैं, क्या कहते हैं, आपका जो रेंट का अमाउंट है, ठीक है, जो मैं 4 साल आपको डिलीवर करूंगा, इस अमाउंट को अगर आप ना लें, इस अमाउंट का इतना एरिया बनता है, इस अमाउंट में इतना एरिया और मिल जाएगा आपको। मतलब मान लीजिए कि 4 साल में आपको 10 लाख रुपए दिया उस बिल्डर ने। अब 10 लाख में आपको मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो क्या बोलेगा, 770 + 100 स्क्वायर फीट, 870 स्क्वायर फीट ले लीजिए आप। ठीक है, आपको एक मिनट देने की जरूरत नहीं है, तो लोगों के लिए फायदा हो गया ना, लोग दिमाग लगाएंगे। तो इस तरीके से बिल्डर्स अपना काम करते हैं। रूल्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया उसके लिए 5 साल के लिए अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया, 30 डेज में उसको सॉल्व करके देना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाया तो कंपनसेशन अमाउंट उसको वापस, कि भाई गलती हो गई, इसके लिए बस यही सोल्यूशन है, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकता। अब वो लोग सर ये रेना तो पूरा बिल्डर्स बर्बाद करने आया है, नहीं। देखिए उसने रूल भी दिया है, अलॉटर बी पैरालाइज इन केस ऑफ द डिले पेमेंट। आपने ईएमआई टाइम पे नहीं दिया, इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट from the alloters. The Act enforces similar restrict actions. Alloters will liable to pay similar monthly interest as compensation to the builders if they default in the making notice time limit। मतलब हर महीने वो अगर टाइम पे नहीं दे रहे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक देखेगा बिल्डर, उसके बाद एक नोटिस भेजेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आपका आपका हम कैंसिल कर दें। और उसके बाद वो टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट में बुकिंग अमाउंट नहीं देगा वो आपको, बुकिंग अमाउंट के अलावा जो पैसे रहेंगे वो आपको दे देगा। देखो लिखा रहेगा कलेक्टेड आफ्टर डिडक्टिंग द बुकिंग अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट रिस्क, ये दोनों चीज काट लेगा, बाकी पैसे आपके वापस कर देंगे। ठीक है, अभी आपने कोविड में अगर ध्यान दिया होगा, कोविड में बहुत से लोगों ने कोविड के पहले प्रॉपर्टी बुक कराई थी। ठीक है, कोविड आया, लोगों ने कैंसिल किया, फिर बुकिंग अमाउंट काट काट के बिल्डर ने दे दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, खत्म है लगभग। आप लोग सर ये कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है रेरा। ठीक है, वो रेरा फरवरी 2026 का रिकॉर्ड में, 24 का रिकॉर्ड दे रहा हूं आपको। अब तक में इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लगभग लग चुका है। सिर्फ और सिर्फ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव नोटिफाइड द रेरा रूल्स। अभी कहाँ नहीं लग पाया है, नागालैंड में, वेयर इज द प्रोसेस इज ऑन। उसके अलावा 32 state and union territory have established the Regulatory Development Act. Among these, 27 have set up the permanent authority। 27 स्टेट में परमानेंट लग चुका है, बट 5 स्टेट में अभी परमानेंट नहीं लगा है। कौन कौन से, लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में स्टेब्लिश नहीं हुआ है। और देखो ना वो सोनम वांगचुक, इसके खिलाफ भी उसने लड़ा। ठीक है, इन्हीं सब के चलते वो बेचारा जेल में बैठा है। पता है क्या सोनम वांगचुक, नहीं पता। ठीक है, गूगल पे, यूट्यूब पे डालना या गूगल पर डालना तो आपको पता है सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी हुई है। ठीक है, तो सोनम वांगचुक अभी वहां पर वहां के इन्वायरमेंट के लिए लड़ रहा था, लद्दाख के इन्वायरमेंट के लिए लड़ रहा था। हैं? हाँ, ठीक है, पढ़ा उसको, उसको गवर्नमेंट ने फंसा दिया है। So far, only 32 state and union territory have notified rules on reinstate the Regulation Development Act 2016। ठीक है, 32 स्टेट में लग चुका है, जिसमें 27 में तो पूरी तरीके से, लद्दाख में, मेघालय में, नागालैंड में, सिक्किम में अभी नहीं लग पा। ठीक है, चलिए लास्ट, लग तो गया बट उसके फायदे देखो। अब तक में 1,22,553 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स बन चुकी है। ठीक है, कब से कब तक का रिकॉर्ड है ये, 2024 तक का रिकॉर्ड है, 2016 से।
ठीक है, अभी उतने बिल्डिंग के अंदर कितने बने होंगे वो आप आइडिया लगा लेते हैं। और कई लोग तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए होंगे। ठीक है, फॉर एंड 86,262 रियल एस्टेट एजेंट्स, मतलब लगभग लगभग 1 लाख एजेंट 2024 तक में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपना under RERA. Additionally, the Real Estate Regulatory Authority have resolved 1,22,20,605 complaint. सोचिए अगर रेरा नहीं होता तो आज 1,20,000 लोगों को न्याय नहीं मिलता, उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ता रियल एस्टेट की वजह से। ठीक है, इन hence the transparency and accountability of the real estate sectors। तो समरी की बात करें गाइस, तो while majority of the state and union territory have already लग चुका है, कुछ जगहों पे बचा हुआ है, जल्दी ही सब जगहों पे रेरा लगने के चांसेस है। और ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे हम लोग सेफ रहते हैं रियल एस्टेट से। क्लियर है? चलिए, जो ऑनलाइन है हैंड रेज करें अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दुविधा, परेशानी आ रही हो, और आप लोग भी पूछिए, मुझे डाउट आ रहा हो तो मैं आपको, कुछ डाउट आ रहा है? डाउट नहीं है? क्लियर है? ट्रेन का क्या यूज होता है पीआई? हाँ, पीआई मॉडल। सबसे पहले मैंने यही बताया था कि बिहार में इसका यूज नहीं है। ये सिविल इंजीनियर का एक अवेयरनेस है। ठीक है, आप सोचिए कि अगर इसका अवेयरनेस नहीं है और आप सिविल इंजीनियर तो उससे कोई बिल्डिंग के बारे में गाइडलाइन मांगेगा तो आप क्या बताओगे उसको? है ना? एक जैसे कि बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। अब बिल्डिंग बाय लॉ का कोई भी अगर किसी को नहीं पता है तो उसको भी बिहार से कोई लेना देना नहीं। सोचो कितनी गंदी बात होगी कि उसको पता नहीं है कि कॉर्पोरेशन का रूल क्या है। ठीक है, काहे का सिविल इंजीनियर है ना? आईफोन नाम से कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल पूछिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। बाकी लोग ध्यान दें कि वो जैसे कि अपने आईफोन या फिर किसी ऐसे नाम से ना कनेक्ट करें, ऐसे नाम से कनेक्ट करें हाँ। हाँ जी बोलो। सर मेरा नाम आ रहा होगा ना शायद, राधिका का। अच्छा, राधिका आपका आईफोन से, ठीक ठीक हाँ ठीक जी। ठीक। लेकिन पहले आपका राधिका नाम से आ रहा था, फिर पता लगा, बोलिए कोई। ओके सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये वाला जो लॉ है, तो जब से ये लॉ आया है, ठीक है, उससे पहले की जो बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ, तो ये उसमें भी ये इम्प्लीमेंट ये होगा? ये लॉ किस में इंप्लीमेंट होगा? सॉरी प्लीज बोलिएगा। ये जो मतलब बिल्डिंग पहले की बनी हुई है, नहीं नहीं ठीक नहीं, है, उनमें नहीं होगा। उस पे नहीं होगा? उनमें नहीं होगा। अब वो जब नए कंस्ट्रक्शन होंगे, इनका कहना है कि 2016 के पहले जो बिल्डिंग बने, तो इवन हम्म। 2017 के मई, 1 मई तक कोई रूल हम्म। नहीं था। 1 मई के बाद जो बने हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत। ठीक है, ओके। तो उसके पहले वालों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। ओके। और सर ठीक। जैसे ये जो होता है, मतलब जैसे लेट सपोज 2016 के बाद जो भी कंपनियां, जो भी बिल्डर्स रजिस्टर्ड थे, ठीक है, तो उसपे अगर लेट सपोज मैंने कहीं भी जाके फ्लैट लिया, ठीक है, और उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं हाँ, ये जो केस फाइल करती हूँ, तो ये वो बिल्डर्स पे होता है या फिर जो वो अथॉरिटी जो रेरा के अंडर जो मतलब लोग आते हैं, मतलब नहीं नहीं, वो वो कैसे प्रोसेस बिल्डर होता है? रेरा तो एक जज हो गया ना, तो रेरा हाँ के ऊपर जी। केस कैसे कर सकते हो? आप जो केस करते हो वो केस करते हो बिल्डर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि पैसे तो आपने बिल्डर को दिए ना। रेरा हाँ एक जी। एक बॉडी है जो कि हेल्प करती है कि भाई ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। जो कि एक एक्ट है। हाँ। ठीक ओके, है, तो बिल्डर्स में तो बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, सिंगल तो मतलब नहीं होता उसमें कोई भी नहीं बिल्डर? नहीं, बिल्डर एक ही होता है। वो बिल्डर सबको देता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, जनरली एक बिल्डिंग की कंपनी होती है। ठीक है, तो बिल्डर जैसे हम्म। कि होगा ना कि एक कोई बिल्डर है, जैसे कुमार बिल्डर मैंने बताया अभी आप, तो बिल्डर एक ही है। हम्म। अब वो बिल्डर क्या करेगा, वो अपने नीचे काम दे देगा। ठीक है, एक को दे देगा कि को तू कंस्ट्रक्शन करके दो। ठीक है, पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? बिल्डर। बिल्डर। ओके। ठीक है, उस एक को दे दिया कि तुम सेल करके दो, रिस्पॉन्सिबल कौन है? बिल्डर। ठीक है, बिल्डर। उसने काम दिया है। एक तो दे दिया कि तुम इलेक्ट्रिकल का पूरा, कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत होते हैं, मतलब लगभग 80 कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं बिल्डिंग में। 80 कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, ओके। उधर चलेगा ठीक है लास्ट। सर। चलो, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं guys, इसमें ड्राइंग में डाउट आया होगा जहाँ तक। तो मेरे क्वेश्चन देखो, एक बिल्डर का मेरे से पूछना था कि मेरा एक फ्लोर बन गया है, हाँ उसका कारपेट एरिया निकालने का है पूरा, और उसका उसके हिसाब से लोड दे देते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में नहीं आता लोड देने के लिए मतलब क्या करने के हाँ, रेयर के हिसाब से पहले क्या बोला उसमें? एरिया निकालेगा, एरिया हो गया। और रेरा के हिसाब से उसका लोडिंग लोडिंग निकालेगा। मतलब
जो बेचने के लिए ना अच्छा, वो रेरा के हिसाब से कारपेट की बात कर रहा था वो, हाँ कि रेरा के हिसाब से कितना हुआ। हाँ ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि रेरा का अपना रूल है ना। जैसे कि कॉर्पोरेशन क्या कहता है कि, हाँ जी रात क्या बोलिए। सर रेरा डेवलपर के अंदर जो एक वो था ना सेकंड वाला पॉइंट फाइनेंशियल वाला, वो मुझे हाँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। 70% आपका जो फंड है वो आपको बैंक में रखना पड़ेगा। जो आपने अभी पैसे लिए एज ए बिल्डर, ठीक है, उसमें से हम्म। 70% फंड आपको बैंक में एक अकाउंट में रखना पड़ेगा। उसको आप निकाल सकते हो, बट उसी बिल्डिंग के काम के लिए। ओके, तो वो जो अकाउंट होता है वो बिल्डर का ही होगा। बिल्डर का ऑफकोर्स बिल्डर नहीं। और ओके बिल्डर के ओके अगर 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 10 अकाउंट। ओके, ठीक है। तो गैस, जैसे कि अब इससे पूछा गया, शायद दो बार से इनसे पूछा गया कि क्या बोलते हैं, इसके अंदर कारपेट एरिया एज पर द रेरा कितना। ठीक है, तो देखो रेरा क्या कहता है, अभी कॉर्पोरेशन क्या कहता है, कॉर्पोरेशन कहता है कि पूरा एरिया जो है वो आपका बिल्टअप एरिया ही है। ये पूरा बिल्टअप हो गया है ना। इसके अंदर ये हो गया आपका कारपेट। ठीक है, इसके साथ आपने क्या किया था, इनर वॉल्स। अब नॉर्मल कारपेट में क्या होगा, नॉर्मल कारपेट में पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, नहीं कंसीडर करेंगे, जो खाली एरिया है सिर्फ इतना कंसीडर करना। जब रेरा ने बोल दिया तो इनर वॉल्स भी है। ठीक है, तो उसमें 3 4 रहे होंगे यूज कमरे, तो कमरे के हिसाब से जितनी वॉल्स थी अंदर की सब इंक्लूड हो जाएंगी। बट उसने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि उसको ऐसा हुआ होगा कि, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे मान लीजिए आपने बालकनी निकाली है ऐसे, वाला सेटिंग सब ऑफ हो गया, और अब उसको तो कर ले रहा हूँ, मान लो ये। अब नॉर्मल बिल्टअप एरिया में क्या होगा, ये भी ऐड हो जाता है। बट रेरा क्या करता है, रेरा कहता है कि भाई साहब ये जो है ये हवा में है, 50 स्क्वायर फीट। अब 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट का जगह है, तो कितना नुकसान हो जाएगा सामने वाले का ना। तो रेरा कहता है कि अगर इसके नीचे कॉलम आए हुए हैं, इसके नीचे कॉलम आए हुए हैं, इसका मतलब ये जमीन आप यूज कर रहे हो, नीचे फुटिंग भी होगी ना। अब कॉलम आए हुए हैं, प्लस अब ऊपर से कवर भी करोगे, तो फिर आपको क्या होगा, रेरा में जोड़ा जाएगा आपके कारपेट। अदरवाइज कारपेट को नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए आपको दिखाता हूँ, अभी जितने भी प्रोजेक्ट आप देखोगे, सारे प्रोजेक्ट्स जो मिलेंगे आपको, सब क्लोज मिलेंगे। यहाँ पे एक बन रहा है अभी, जहाँ तो लोग रहते हो, वहां से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाओगे, बहुत बड़ी सोसाइटी बन रही है, रिवर सिटी पट्टा। मगरपट्टा ये जो है इसी का दूसरा ब्रांच बन रहा है। ठीक है, इसमें जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो मेरा एक फ्रेंड है। तो अब देख लो पूरी बिल्डिंग क्लोज है, बालकनी देखो इसकी पूरी क्लोज आ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पता है कि अगर ओपन करके दिया तो उसको कारपेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका पैसा पूछेंगे। ठीक है, तो देखो, हाँ ये देखो, सब पे है ना, सब पे देखो कवर हुआ है ना बालकनी सबकी। ठीक है, अब कवर कर, अब जितने भी बिल्डिंग्स देखोगे आप, ठीक है, आ, कुल मिला के आपको नीचे से वो एरिया देना है। मतलब ठीक है, सर कैंटिलीवर और बालकनी होगा, उसके ऊपर छत आएगी, स्लैब नहीं आएगी, नहीं 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 मानेंगे। वो नहीं नीचे इंक्लूड नहीं होगा। नहीं नहीं, तो उसको क्यों चाहिए? कॉलम चाहिए, क्योंकि कुल मिला के कल को क्या हुआ, कल को आप जब बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो आपको वो एरिया चाहिए ना। मतलब कि आपका भी देखो क्या होता है कि, जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक सोसाइटी में अपना घर लिया, ठीक है, अब उस घर में आपकी हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए इसको जिसने लिया होगा, इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को जिसने लिया होगा उसका कितना हिस्सा बनता है इस पूरे एरिया में। ठीक है, अगर वो बोलेंगे कि 500 स्क्वायर फीट बनता है, और जमीन पे 500 स्क्वायर फीट मांगेगा तो महंगा जाएगा ना उसको, कोई देगा ही नहीं। ठीक है, उसको कितना बनता होगा, हार्डली 5 स्क्वायर। कैसे, जितने लोग हैं सबका एरिया कैलकुलेट होगा, ओवरऑल एरिया कितना है उससे डिवाइड होगा, उसका जितना परसेंट आ रहा है, जैसे इसका परसेंट आ रहा है मान लो 1% आ रहा है, तो पूरे एरिया का 1% इसको मिलेगा।
लेकिन ये एरिया किसका एरिया है? बिल्डिंग का एरिया है। आप रोड के एरिया को नहीं नापोगे, ठीक, वो तो एमिनिटीज के एरिया हो गई ना। समझ गए? तो आपका 1% कितना आ रहा है? 5 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट। तो कल को भविष्य में जब कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें जितना कंस्ट्रक्शन होगा उसका 5% आपका होगा। समझ गए? लेकिन मैंने क्या बोला, अगल बगल की नहीं मिलेगी। जितना बिल्डिंग का एरिया है बस उतना। जो हवा में बालकनी है वो बिल्डिंग की एरिया थोड़ी है, कॉलम उसके नीचे थोड़ी लगा है। फ्रॉड हो जाएगा ना। ठीक है। इस वैल्यू से चीज को, ये चीज जब आप जानते रहोगे, तो कभी किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि सामने वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। और जहां सामने वाले को बताए तो थोड़ा बहुत रे रहा है, इसको अकाउंट तो समझ जाएगा, इस पर्सन को सब पता है, इसको हमें सही न्यूज ही देगा। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, अब हम लोग ऑटोकैड पे ड्राइंग देखते हैं। ठीक है। तो गाइस, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। आप लोगों को मैंने दिया था ये ड्राइंग, और दिया था ये ड्राइंग्स। ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट किया सर ये ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम। ठीक है। आज हम लोग क्या बनाएंगे? ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया। हाँ, ये भी बन गया। ये भी बन गया क्या हम लोग का? अभी नहीं। आज हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों को, और ये बनाएंगे। ये हो गया है। बहुत बढ़िया, तब केवल ये बचा हुआ है। ठीक है, आई थिंक तो हमारा हो गया ड्राइंग। कल आइसोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। बस ये दोनों बना रहा है, ये हो गया। ठीक है। ये और ये ड्राइंग बना के फुर्सत। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? आइसोमेट्रिक। ठीक है, और अब डायमेंशन की क्लास है। ठीक है। आइसोमेट्रिक पढ़ने के बाद डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन के बाद लेयर्स, और लेयर्स के बाद ऑटोकैड लेवल लगा, खत्म। 2D पार्ट, क्योंकि लेयर में प्लान बनाएंगे। ठीक है। एक प्लान यहाँ बनाओगे, एक प्लान घर में बनाओगे, एक प्लान यहाँ, एक प्लान घर। फटाफट 3-4 दिन में। तो मान के चलो कि लगभग 12-13 तारीख तक ऑटोकैड समाप्त हो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। मैं तो आराम से चल रहा हूँ इसलिए कि चल दो आराम से। और क्या बोलते हैं, अभी क्या है कि होली भी था, तो कुछ लोगों को की वजह से, और कुछ अभी से ईद भी आ जाएगी। ईद का मतलब 16 वो लोग को आएगी। ठीक है, तो छुट्टी हो जाएगी, इसलिए मैं आराम से ही चल रहा हूँ। चलो, एक दो लोग अभी क्या ऑफलाइन है, तो वो लोग को आना है। ऑनलाइन ज्वाइन है पर उनको आना है, तो वो भी आ जाएंगे तब तक। फिर इस टाइम भी आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब चलिए देखिए, वो ड्राइंग को बनाना है उसका सही तरीका क्या है। अब बार बार मैं डायमेंशन को देखते जाऊं तो बार बार क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ड्राइंग को देखो, है ना। ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, है ना। और इसमें जो हैचिंग है वो हैचिंग बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं लास्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं ड्राइंग को बनाएंगे कैसे। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में डालना स्निपिंग टूल, S N। ठीक है, स्निपिंग टूल, इस पर क्लिक करना, और यहाँ से स्नैप कर देना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, सेव कर लेना। तो ये क्लिक किया, वन नाम से फाइल को सेव कर दिया। अब इसके बाद फिर से ग्रैब करो यहाँ से, सुपर टूल पे, ये वाला भी बना देते हैं। ठीक है। गाइस, 1 बनाना है 2 बनाना, कमेंट करके बताएं चैट बॉक्स में। 1 या 2 किस में प्रॉब्लम आ रही है आपको? चलिए, इन्होंने 1 बोला तो 1 ही बनाओगे फिर। 2 का कमेंट किसी का आया नहीं है गाइस। हाँ, अच्छा, चलो दोनों बना देते हैं, ठीक है। तो पहले वो जो इमेज लिया है उसको क्या करो, यहाँ पर बुला लो, एक सीक्वेंस। ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो एक कमांड आएगी, अटैच इमेज। क्या किया हमने, एक्स रिफ्रेश कमांड लगाया। एक्स रिफ्रेश, XREF, एक्स रिफ्रेश। ये कमांड लगाने से क्या होता है, आप कोई भी PDF, कोई भी डिडालोजी, कोई भी डीजीएन, कोई भी पॉइंट क्लाउड इम्पोर्ट कर सकते हैं। डॉट सॉरी डॉट एक्स रिफ्रेश, XREF, इसमें से कर दिया हमने अटैच इमेज। एक्स रिफ्रेश, XREF। इसके बाद क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ से अटैच इमेज। और इमेज में क्योंकि 1 नंबर का डिमांड ज्यादा आया है, ये वाला,
क्लिक किया, इसके अंदर हुआ और मतलब 100%, ठीक है। और उसके बाद ये देखो आ गया पीडीएफ, आ गया। अब मुझे ही बनाना है, तो अब आसान पड़ेगा ना, बगल वाले में से देखते रहो, बगल में बनाते रहो। क्लिक किया, नीचे कितना डिस्टेंस दिया गया इस 45। अब कभी कभी क्या होगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है बड़ा बन रहा है और ये फोटो बहुत छोटा सा है, इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पर होता है स्केल, क्या होता है स्केल, स्केल। क्लिक किया, 10 लिख के एंटर कर दो। अब जमेगा ना, आराम से बगल में दिखते रहेंगे। 45, ऊपर भी कितना है, 40 है, 4 ऑफसेट ऊपर ना, 4 ऊपर चले गए है। अब इसके बाद इसको कम कर देना है, कितना कम करना है, 40 करना है। तो 40 करने के लिए 2.5 इधर से कम करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है। हाँ। अब इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे, जिसको भी समझ नहीं आएगा हैंड रेज कर लेगा इस तुरंत। ओके, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको ट्रिम लिया, ट्रिम कर दिया, फिर लाइन कमांड लिया, डायरेक्ट स्ट्रेट चले गए। कितना स्ट्रेट गए, 40। इधर कितना गए, हो गया। सिलेक्ट किया, यहाँ से 8 ऊपर, तो बगल में देखो 8 ऊपर गया था, और ये 4 अंदर है, देखो ये 4 अंदर है ना। तो इसको क्या करना है, यहाँ से तुम अंदर चले जाओ और फिर इसे मिला दो, हो जाएगा। बस सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, मिरर कमांड, क्लिक, क्लिक, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, ट्रिम कमांड। आई थिंक यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस ये हैंडल है, हैंडल की हाइट कितनी दिया हुआ है, 28। बाहर कितना निकला है, 10। सर्किल लिया, 10। इसके बाद यहाँ से, या देखो यहाँ पे कहीं कितने का फिलेट दिया है, 12 का फिलेट दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ से फिलेट ले लो, रेडियस फर्स्ट, ट्रिम कमांड ले लिया, क्योंकि ये नहीं है, इधर हटा दिया। फिर ये देखो 2 की थिकनेस है, 2 की थिकनेस है, ठीक है। ऑप्शन ले लिया, वेरी गुड। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब केवल टोटी बनाना है, टोटी बनाने के लिए कितना डिस्टेंस दिया है, 40। कितने नीचे आया है इस 8। सीधा समझ आ रहा है, 8। ओके। और इसके बाद यहाँ से एक एंगल दिया है, कितने का एंगल दिया है, 48। राइट क्लिक, एंगल 48, कमांड, ऑफसेट, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब केवल क्या करना है, फिल है, रेडियस 20, नीचे दिया है 20, देखो ऊपर कितना है, 20 कर दिया। फिर ऐसे ही लाइन खींच लो और 4 का प्लेट दे दो। इसको डिलीट कर दो, हो गया, ले लो। बस अप्लाई करना है। इसके ऊपर क्या है, एक लाइन ली हुई है, इसका हाइट है 7, और उसका थिकनेस कितना दिखा रहा है इस 2। जाओ 7,
सेलेक्ट वन इधर तो था, ठीक है। और उसके बाद क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया हमने। बना लो क्या है ना, ठीक है। दूसरा वाला बना दो, ठीक है। वो वाला बनाने की जरूरत है क्या किसी को, दूसरा वाला? सर मैं नहीं, क्योंकि आपका नुकसान है, दसल हो गया ऑनलाइन वाला को बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको दूसरा वाला चाहिए तो बताओ, मैं ये बताऊँ लोग आप कैसे बनाएंगे। यस ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, उसके लिए उसको भी इम्पोर्ट कर लिया जाए। एक्स रेफरेंस, अटैच इमेज, डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पर नंबर 2 क्लिक। बड़ा कर दो उसको पहले, पहले का उसको 5 या 10 बढ़ा दो। अब बगल बनाते हैं, ठीक है। पहले स्टार बना लेते हैं। स्टार में कितने का रेडियस अंदर वाला? 10, 10 के ऊपर वाला, ठीक है। क्लियर है यार? ये रेड कलर की लाइन गई है देखो बीच में, गए, सिलेक्ट करो, बोला रहता है, ठीक। इसके बाद यहाँ से क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, एरे कमांड दिया, बस। देखो इसके अंदर क्या है, आर्क दिया है ना, कितने का है गाइस? 100 है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आर्क ले लिया यहाँ से, स्टार्ट एंड रेडियस वाला, फिर एक एंगल वाला, सॉरी कहाँ गया, ये है, नहीं ये है ना, फर्स्ट सेकेंड बताया था ना, आर्क उल्टा से उल्टा ऐसे, ठीक? और उसके बाद हमने एक एंगल दे दिया। अब ये वन अंदर आया हुआ देखो ध्यान से, आर्क वन अंदर आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, आर कमांड वन, तो क्या करेंगे, अच्छा स्टार बन गया तो इसके आगे कुछ लिखा है, बस इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, बगल में एलिस बना दो। इसका रेडियस कितना दिया है, 120 का हाफ है ना, 70 का हाफ, हाँ। एलिप्स का जो सेंटर वाला एलिप्स है इसमें हमेशा हाफ लेना है, और एक्स वाले में यस, क्या बोल रहे थे वाला, वो डायरेक्ट डायमीटर डालेंगे तो बड़ा बन जाता है। हाँ। ये देखो बन गया, बस कुछ करना नहीं है, सेलेक्ट करो, मूव कमांड, उठा, हमेशा अपोजिट सिलेक्शन करना है। अब बस एक नई कमांड हमें पढ़नी है, ठीक है। तो नया कमांड क्या पढ़ने गए सब लोगों को, आज की ड्राइंग के अकॉर्डिंग दो नई कमांड पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है, पिछले में बनाना क्या है, इस बनाना है केवल ये भाई और ये भाई, ठीक। अगले ड्राइंग को बनाने के लिए अगर एक बनाओगे, ठीक है, डायमेंशन दिया है, यहाँ पर कॉपी कर दोगे बन जाएगा, हाँ ठीक जी। है। इसके लिए पॉइंट, हाँ जी बताइए। सर वो पेज नंबर 3 में जो ये डोर्स का बना है ना, ये विंडो का, हाँ हाँ ये हाँ। जो एंगल दिख रहा है ना, मतलब ये स्लोप में जो है, ये ये स्लैंटेड लाइन, 1 2 3 नंबर बताओ, सेकंड वाली। सेकंड वाला, हाँ। हाँ, सेकंड वाली में वो जो विंडो का डोर ओपन हो रहा है ना, तो उसको वो जो एंगल टाइप दिया है। नहीं नहीं कोई एंगल नहीं है उसमें,
उसमें क्या करता है, इसमें ये एक लाइन खींचा, हाँ। इसका ऑफसेट दो 3 का, दे दिया। हम्म। एक लाइन यहाँ खींचा, इसका ऑफसेट दो 3 का, पॉइंट मिल गया, इसी पॉइंट को मिलाना है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंगल लिया होगा। एंगल की जरूरत नहीं, इसमें सीधे दिया हुआ है। देखो, ये इसका ऑफसेट दिया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये इसका ऑफसेट दिया, यहाँ आ गया, इसको मिला दो इससे, ठीक है। ऐसा, हाँ, दो एंगल से एक कोई बात नहीं, बट ये रूल ही है। क्या है, नेक्स्ट किसी ने तो पूछा है कुछ, ओके चलिए हो गया सबका। अभी मैं बता देता हूँ, हैच कमांड पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। हैच और डिवाइड, आप दो कमांड पढ़ेंगे, हैच और डिवाइड। डिवाइड क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये जो है, इसको उतने पार्ट में डिवाइड कर दो तो इतने कॉपीज कॉपी हो जाएगी, ठीक है। हैच इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इधर हैच लगा है, ठीक है। तो पहले इस हैच पढ़ते हैं। हैच मतलब हो गया किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक, मैंने बोला कि ये जो लाइन है ये एक आइसोलेटेड फुटिंग है। आप बोलो सर ये तो आइसोलेटेड फुटिंग जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो केवल रेक्टेंगल दो लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंक्रीट डालूं तो समझ आ जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस लैंग्वेज को बोलते हैं हैच, ठीक है, जो लैंग्वेज प्रेजेंट करता है कि है क्या, ठीक है। तो वो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं हैच। हैच के 3 टाइप्स है, सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न। और लगा के देखते हैं। एक रेक्टेंगल मान ये ले लिया, एक रेक्टेंगल ये ले लिया, एक रेक्टेंगल ये ले लिया, एक इसके अंदर ले लो, एक इसके ऊपर से कर दो। तो हैश में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में। हमें जो आज यूज करना हो पैटर्न यूज, देखो सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। सॉलिड यूज करते हैं जो कोई एक कलर दिखाना, ग्रेडियंट यूज करते हैं जब कहीं 2 कलर दिखाना हो, यानी 2 कलर को ब्लाइंड करके, जैसे कि ग्लास है। अब ग्लास में क्या होता है, सनलाइट आती रहती है, इधर से कांच आता है तो ब्लाइंड होता है ना वो, ठीक है। तो वो कलर हो गया। और ग्रेडियंट पैटर्न मतलब होता है एक पैटर्न शो करना, जैसे कि ईंट है, ईंट को काटो, क्रॉस 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 दिखेगा ईंट के अंदर, ठीक है। सैंड को उठा के देखो सामने से, बारीक 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 दिखेगा ना, इसको पैटर्न, ठीक है। जैसे हम लोग कपड़े पहने हैं ना, सबके कपड़ों में पैटर्न बना हुआ है ना, ठीक है, ये पैटर्न, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर पहले लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं। पैटर्न में जो अलग अलग पैटर्न होते हैं एज पर द नीड, देखिए एंगल वाला पैटर्न ये है, कंक्रीट का पैटर्न ये है, ठीक है, ब्रिक का पैटर्न ये है, ठीक है, देखिए। और यहाँ पर बॉक्स के पैटर्न ये है, सैंड का पैटर्न ये है। अब इसको मैं लिया, वो सैंड भर गया, ठीक है। अभी हमने कहा सर सैंड थोड़ा कम है, ज्यादा करना है, यही बगल में क्या होता है, स्केल। ये देखो सैंड बड़ा हुआ है, सैंड के जो बारीक बारीक बड़े बड़े बनते हैं। अब मैं इसको सैंड को अपोजिट स्केल करता हूँ, पूरा भर जाएगा। बाद में समझ में नहीं आएगा क्या है ये, ठीक है। ये क्या है, स्केल, ठीक है। तो जितना जैसे स्केल कर दोगे उस हिसाब से वो प्रेजेंट करेंगे। ऊपर वाला एयर उससे कम बना है। हाँ, ऊपर वाला एयर उससे कम। हाँ, हम मतलब बड़े बड़े बन रहे हैं तो जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे तो दूर से बड़े बड़े दिखेंगे वो, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा गाइस कि आप चाहते तो सैंड दिखे बट उसका थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखे। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो लगा भी है, नहीं भी पता चल रहा है ना। कभी कभी आपके लैपटॉप में ट्रांसपेरेंसी करोगे तो दिखेगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी करके ऑप्शन होता है, वो ऑन होना चाहिए। हमारा ऑन, ये है ना, ये ऑन होना चाहिए, ऑन है नहीं है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, कितना भी आप हैच करो काम ही नहीं करेगा, ये देखो नहीं कर रहा ना काम, क्यों, ट्रांसपेरेंसी जो है बंद है, ठीक है। आदर्श कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर हाँ जी। सर वो एक्स रेफरेंस में अटैच करने के लिए उसका जो फाइल का टाइप होता है उसको DWG में कन्वर्ट करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इमेज इमेज, जेपीजी। मेरे यहाँ पे JPG का टाइप वो फाइल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। देखो
यहाँ से लिया स्टेपिंग टूल, ठीक है। इसके बाद लिया न्यू, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। जैसे एक कॉल मुझे लेना पड़ेगा, बहुत बार आ रहा है, शायद जरूरी हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेव, और उसके बाद यहाँ से सेव करने के बाद लिया, इसका नाम दे दिया आदर्श, ये कर ले रहे हो ना ये। हाँ हाँ इसके सर। बाद, इसके बाद बस एक्स रेफरेंस लगाना है, एंटर करना है। और ये देखो बगल में एरो ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट मत क्लिक करना, एरो पे क्लिक करके अटैच इमेज का। और उसके बाद यहाँ देखना, यहाँ पर तुम्हारा कुछ और नहीं होना चाहिए, और इमेज फाइल होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो आ गया। यस यस सर। हो गया ना? यस यस सर, हो गया। बस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं इस यहाँ से, वहां पर गए, ये लिखा, क्लिक कर दिया। अब आपने कहा सर ये ब्रिक का पैटर्न अच्छा तो है, बट मुझे ऐसे ऐसे एंगल पे चाहिए। तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ समझे? ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एंगल बड़ा करना है तो क्लियर है, एंगल और ट्रांसपेरेंसी समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, यहाँ पर गए, किया क्लिक, बाहर क्लिक किया, अंदर वाला गायब हो गया, बाहर लग गया, अब वो बाहर क्लिक किया, ये दोनों गायब हो गए, बाहर लग गए। ऐसा क्यों हुआ है? इसके लिए राइट क्लिक करना, यहाँ आएगा सेटिंग, और सेटिंग में एरो को क्लिक करना। अभी देखो आउट एरो में क्या सेट है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या सेट है, जब इधर से जब आउटर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, अंदर वाला खाली, फिर बाहर गए तो वो वाला खाली, क्योंकि ये आउटर से। तो अगर आपको सब में चाहिए तो एक दो नॉर्मल है तो आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे आप एक दो, ठीक है। क्या करना है, हैच लेके राइट क्लिक सेटिंग आ जाएगा, बस हैच राइट क्लिक सेटिंग। अच्छा, ये जो ब्रिक है आपको दिखाना है, रेड कलर का ब्रिक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, रेड कलर का ब्रिक, एंगल वहां से चेंज हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो यहाँ से भी एंगल चेंज कर सकते हो, और यहाँ से तो हम एक्यूरेट लिख सकते हो एंगल। मान लीजिए आपने कहा मुझे 45 पे ही चाहिए, स्केल यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। जो वहां से आप स्केल दे रहे थे वो स्केल यहाँ से भी दे दीजिए, एंगल यहाँ से भी दे दीजिए। न केवल ब्रिक, आपको क्या चाहिए उधर सेलेक्ट करना पड़ रहा था, इधर सब नाम दिए हैं। आपको क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए, डैश चाहिए, लिमिट चाहिए, हमने कहा चलो क्रॉस लगा के देखते हैं, ओके करो। इग्नोर किया था, क्रॉस किया था, देखो आ गया ना सब। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग हो गया, ये है। अब इसी का दूसरा भाई है, उसका नाम है ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब हो गया दो कलर को मिक्स करना, स्पेशली कांच वगैरह के लिए लिखना, ठीक है। क्लिक किया, ये देखो पैटर्न देख रहे हो, सपोज हमने ये पैटर्न चूज कर लिया, आ रहा सेम टू सेम। अब चेक करना है, देखो चेंज हो रहा है, खूब समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये दो कलर कोई भी हो सकते हैं, आपने कहा मैं रेड के साथ मिक्स करूंगा, ठीक है। नीचे वाला कलर भी आप हटा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको देखो अच्छा दिख रहा होगा ना, ये थोड़ा जैसे कोई चीज को दिखाना हो, प्रोजेक्ट करना हो तो ये आसान हो जाता है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद
लास्ट इसका भाई है, उसका नाम है सॉलिड। सॉलिड मतलब कोई एक कलर दिखाना। कोई मैकेनिकल पार्ट है तो उसको आपको दिखाना है। अब ब्लैक पे क्या दिखाओगे, व्हाइट कलर दिखाओगे। आपने बोला ये सीट, सीट दिखाने के लिए, एक कॉलम, कॉलम दिखाने के लिए, कोई एक कलर दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, सॉलिड। दो कलर को मिक्स करके दिखाने के लिए ग्रेडियंट, और कोई पैटर्न दिखाने के लिए पैटर्न, मतलब कोई स्केच दिखाने के लिए पैटर्न। क्लियर है? चार। एक लास्ट कमांड हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवाइड। अब हम उसे डिवाइड क्या करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट, मुझे इसमें ऐसे लाइन खींचने, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे मुझे 10 भाग में बांटना है। तो अब इसका 10 भाग कैसे पता चलेगा, है ना। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं डिवाइड कमांड। कैसे यूज करते हैं, सिलेक्ट कर लो। ये जो ड्रॉट टूल बार है उसी में कंस्ट्रक्शन लाइन तो याद ही होगा आपको। उससे दो आगे पड़ोसी है, इसका नाम है, फोटो में भी दिख रहा होगा आपको, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड में डी आई शॉर्टकट की है, डी आई शॉर्टकट की है। ये लिया, और ये लेने के बाद कहीं पर भी क्लिक कर दो। तो वह क्या पूछ रहा है, इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, यानी आपको इस कितने पार्ट में डिवाइड करना है। हमने क्या 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप लोग सब दिख नहीं रहा है, बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, शायद आपको दिखे। ये तो एक पॉइंट यहाँ है, ध्यान से देखना। अब वो लोग सर ऐसे खोजने में हालत खराब हो जाएगी। अभी क्योंकि पॉइंट स्टाइल हमारा क्या है, पॉइंट है, तो हम पॉइंट स्टाइल ही बदल देंगे। कैसे, यहाँ जाना, मिलेगा आपको यूटिलिटीज। क्या मिलेगा, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज पे जाने के बाद मिलेगा आपको पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल में क्या मिलेगा आपको, कोई भी एक स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इतने स्टाइल है यहाँ देखो। और इसको कितना बड़ा, कितना स्टाइल को, मतलब बड़े बड़े दिखाने हैं, छोटे छोटे दिखाने हैं, भी कर सकते हो। अब मैं जैसे इसको कर दूंगा, देखिए क्या होगा। अब टेंशन नहीं है ना। ठीक है, पता चल जाएगा घर से कहाँ पर रखा है। तो जो आपको आज ड्राइंग दिया है, तो उस ड्राइंग का सिचुएशन क्या है, ऐसे कुछ है। वो 15 या 11 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डिवाइड कमांड, मान लीजिए 11 पार्ट। अभी ये ऑटोमेटिक लेता रहेगा जब तक आप काम होने के बाद नॉर्मल नहीं करोगे। ठीक है, काम होने के बाद क्या कर देना है, उसको नॉर्मल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने लिया क्रॉस, अब हो गया। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब आपने एक पर डिजाइन करना है। सेलेक्ट करके कॉपी, 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 कॉपी करते चले जाते हैं। ठीक है, अदर्स पूछिए। सर वो अदर्स, ना फिलेट एक हाँ, बार यूज किया था, उसमें रेडियस वाला करके यूज किया था। उसके बाद से वो वापस नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, वो जब भी फिलेट कर रहा हूँ तो रेडियस ही बन जा रहा है। इनलेट को क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर रेडियस ले लो और 0 लिख के एंटर कर दो। ठीक है, एंटर। अब देखो तुम्हारा नॉर्मल हो चुका है। अब देखोगे रेडियस पे 0 आएगा। ठीक है, अभी 4 आ जाएगा बाई डिफॉल्ट, क्योंकि पीछे हम लोगों ने 4 का सेट किया था ये वाले ड्राइंग के लिए, है ना। ठीक है, तो ये देखो ये वाला। समझ गए। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। आज हमें क्या बनाना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ड्राइंग बनाना है। एक ये, और अब इसमें बहुत दिमाग लगाना है। कोशिश करिएगा कि अपने दिमाग से करें। यहाँ लिखा हुआ है क्या करना है। पहले इसको बनाने के लिए 10 10 10, पहले रेक्टेंगल ले लेना। फिर उसके बाद 10 10 10, मतलब टिक टिक टिक, ऑटोमेटिक सर्किल बन जाएगा। आपको सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका रेडियस भी नहीं है सर्किल का। आपको सिर्फ क्या करना है, 10 10 10 10 10 10। फिर इसको कॉपी करके बाहर निकाल लेना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है पोलर एरे करना है। किसको करना है, अभी आपको दिमाग लगाना है। सर ठीक नहीं है, हुआ है। यार स्टेप स्टेप तो यही आदत, देख लो। अगर यूज नहीं हो रहा होगा तो कल आना तो दिखा देंगे। ठीक है, ओके ओके सर। सर, ओके जी। हाँ हेलो। जी, हाँ जी बोलिए।
सर यहाँ पे लाइन लेने के बाद 8 ऑफसेट करना है, तो हाँ वो ड्राइंग का जो रेडियस बनेगा वो हाँ, 32 बनेगा। फिर ये रेडियस 40 दिया है, दोनों का मतलब ये पॉइंट कैसे मिला हुआ है? ये इसकी बात करो ना आप। मतलब लीफ पैटर्न कैसे बनेगा? ली पैटर्न वो जो मतलब आप इसकी बात कर रहे हो? बीच में जो ब्लैक वाला एचिंग दिया हुआ है। अच्छा, हाँ। ये तो आपको अपने से सोचना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने अगर पहला कप वाला ड्राइंग बनाया है, याद है कि जो जो सिविल कैड का पेज नंबर 2, सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ। हाँ। ठीक है, इसमें आपने कैसे बनाया था याद करिए। जो अभी मैंने बना के दिखाया आपको, ये वाला। इसमें क्या किया था, एक लाइन खींच के पोलर में किया था ना, तो पॉइंट मिला था। हम्म। उसी पॉइंट से आपको यहाँ पर हम लोग लाइन खींच दिया था, वहां पर आर्क खींचना है। तो हाँ देखिए, नहीं, नहीं सर, वो तो वो वाला जो रेडियस 40 दिया हुआ है वो तो हाँ, बड़ा बन जाएगा ना। फिर उसके मिडिल में ही कैसे डिवाइड हो रहा है? वो बड़ा होगा ही नहीं। आपका यहाँ से ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ दे रहा है। ये कैसे बनेगा, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ आपको। तो पूरा इसलिए नहीं, क्योंकि आप लोग पहले इसको ट्राई करें। हमें क्या, आप तो दिन में बनाते हैं ना। ठीक है, नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ से क्लिक किया। जस्ट इमेजिन कर लो कि हमारा, क्या बोलते हैं, एक सर्कल। ऐसे दिन बनेगा अपना लाइन, है ना। अब यहाँ पर स्टार्ट इन एंगल है। स्टार्ट लिया, इन लिया, और एंगल। एंगल उसमें कुछ 30 के आसपास आइडिया लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बस इसको सेलेक्ट करके नहीं रह करते, दोनों को सेलेक्ट करके बोलो ये करना। अब इससे ज्यादा हिंट दे दिया तो ड्राइंग बनाने का मजा आता है। ठीक है, इसको आपको अपने से दिमाग लगाना है कि अब कैसे बनाया जाए। इसके लिए तो पूरा लेवल हो चुका है। ठीक है, ये चीज आप लोग बनाइए। मैंने तो आपको बताइए, मैं कल तो बना के दिखाऊंगा ही, है ना। तो पहले आप अपना बेस्ट कीजिए कि कैसे बन सकता है, तब आपका ब्रेन ओपन होगा इसको लेके। ठीक है, ये सारी ड्राइंग्स हमारे पास बनी बनाई रखी हुई है, बट उसका 0% फायदा है अगर हमारा ब्रेन ओपन नहीं हो पाएगा। उसका दिक्कत पता है कहाँ आएगा? जब आप रेविट में डिजाइन बनाओगे ना, समझ नहीं आएगा कि क्या बना दूं। क्रिएटिविटी जब ओपन नहीं रहेगी, तो आपको एलिवेशन नहीं सूझेगा, ऐसा हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये बस ये दो रंग बनाना है। ये वाला लोगों ने क्या ये वाला बना लिया है, दिया तो था मैंने, आप लोगों ने बनाया कि ये वाला बनाया दिया है, दोनों दोनों बन गए। वेरी गुड। तो मतलब हमारे सारे रंग बन गए। अब ये आइसोमेट्रिक है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक। और उसके बाद फिर डायमेंशन पढ़ेंगे परसों। परसों हो सकता है लेयर पढ़ लें, इस हफ्ते में प्लानिंग तक पहुंच जाए। ठीक है, आज बुधवार है ना। बुधवार, हाँ, तो बृहस्पति शुक्र, ठीक है। हम प्लानिंग तक पहुंच जाएंगे, हो सके तो डायमेंशंस को बाद में करेंगे, पहले प्लानिंग कर लें। सैटरडे संडे को आप प्लान सेक्शन एलिवेशन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो प्रयास करिए सभी लोग। और जो नहीं बने व्हाट्सएप में मैसेज करते जाइए। और कोशिश करिए कि अपना पूरा दिमाग लगाइए। माधुरी कोई प्रॉब्लम? अरबाज कोई प्रॉब्लम? शोएब, अहमद? नो सर। ओके जी, ठीक है, नो स्टार्ट सर। करें। ओके, तो स्टार्ट कर दिया जाए फटाफट। और बस मुझे एक लास्ट आंसर दे दीजिए आप लोग कि ये जो रेरा का बिल है, ये कब एग्जीक्यूट किया गया, डेट मेंशन करिएगा और ये कमेंट करके। अभी आप लोग के लिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन है। सभी लोग को कमेंट करना है कि रेरा का जो बिल हम लोगों ने पढ़ा, एग्जीक्यूट कब किया गया, उसकी डेट में मांग रहा हूँ। 1/17 श्योर। टोटल कितने स्टेट में ये लागू हुआ है? ठीक है, 27 स्टेट में लागू। कौन कौन से स्टेट में नहीं लागू? सिक्किम, नागालैंड। ठीक है, चल याद हो गया ना। अभी फ्यूचर तक के लिए अपने पास दिमाग में रखिएगा, स्क्रॉ अकाउंट क्या होता है? स्क्रॉ अकाउंट 70% फंड्स बिल्डर्स। ठीक है, जितने प्रोजेक्ट उतने अकाउंट। ठीक है, यस। तो अभी सभी हम लोग बना के प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो असुविधा रहेगी, कल हम लोग आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक का एक भी क्लास अगर मिस किया तो आइसोमेट्रिक समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑन टाइम आप करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं।